क्वेश्चंस करेंगे इसमें जो पूछे गए हैं, अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा जो पहले जैसे पटवारी 2022 का एग्जाम हुआ, वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था। परिवहन विभाग का पीएससी का एग्जाम हुआ था, वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था। अभी सहकारिता का अपेक्स बैंक वाला एग्जाम हुआ था, वहां पर प्रश्न पूछा गया था। नगर सैनिक का पेपर हुआ था अभी हाल फिलहाल में, वहां पर प्रश्न पूछा गया था। तो सारे प्रश्नों को डील करेंगे, एक बार देख लीजिए जब तक बाकी लोग आ रहे हैं। जो पढ़ाया था मैंने, एक बार देख लीजिए जब तक बाकी लोग आ रहे हैं। देखिए जल्दी से, जो पढ़ाया था मैंने कल उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। कल आए थे ना सभी लोग? नहीं आ पाते हैं तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखिए। क्लास छोड़ छोड़ के ऐसा मेरे क्लास में आएंगे तो फिर मत आइए, ज्यादा सही रहेगा। क्लास अगर छोड़ छोड़ के आएंगे, रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखेंगे, लाइव क्लास भी अटेंड नहीं करेंगे तो फिर मत आइए मेरे क्लास में। एकदम साफ बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है मेरे क्लास में आके फिर आप लोग को। मेरे क्लास में अगर आ रहे हैं तो पिछले क्लास की सारी चीजों को कंप्लीट करके आइए, तब कुछ मतलब निकलेगा आप लोग के आने का, वरना जबरन का समय खराब करोगे बैठ के यहाँ पर। नहीं आ पाते हैं, मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लास का सुविधा तो है ना आप लोग के पास में, रिकॉर्डिंग का भी सुविधा है आप लोग के पास में। कुछ तो देखो, कम से कम रिकॉर्डिंग भी देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोग को। याद है अनावर्ती अशांत दशमलव, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद है? अनावर्ती अशांत दशमलव √2 क्या है? अनावर्ती अशांत दशमलव है ना। ऑप्शन में अगर रहा कि अनावर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, शांत दशमलव, तो क्या टिक करेंगे? अनावर्ती अशांत दशमलव। ऑप्शन में रहा परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण, तो क्या टिक करेंगे? अपरिमेय। तो ऑप्शंस दो तरीके से आते हैं। ऑप्शंस इस प्रकार के दे देगा, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण, तो टिक करेंगे अपरिमेय। लेकिन ऑप्शंस ऐसे दे दिया, शांत, आवर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत, इस प्रकार के ऑप्शंस आए तो क्या टिक करेंगे? अनावर्ती अशांत। मतलब जितनी अपरिमेय संख्या थी, जितनी अपरिमेय संख्या थी, वो सब के सब क्या है? अनावर्ती अशांत है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है वो। जितनी अपरिमेय संख्या थी, जितने इर्रेशनल नंबर थे, वो सब के सब क्या हैं? अनावर्ती अशांत है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। याद है ना अनावर्ती अशांत का मतलब? समझ आ रहा है? अशांत रहेगा और विदाउट रिपीटेशन। इस नेचर की वजह से इसको P/Q में कन्वर्ट अपन नहीं कर सकते हैं। तो जितनी अपरिमेय संख्या वो सारी की सारी अनावर्ती अशांत के अंतर्गत बैठेंगी। ये पढ़ा चुका था। शिक्षक भर्ती वाले भी है ना इसमें कुछ लोग। टेट सबका निकला हुआ है क्या? सबका निकला है टेट? किनका नहीं निकला टेट? और बहुत सारे लोग हैं टेट नहीं निकाले हैं आप लोग। टेट को लेके एक मैसेज आया है क्या आप लोग के ग्रुप में? कल उसको प्लान किया था मैं टेट को लेकर के। देखो प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, हर बैच में 15-20 बच्चे ऐसे हैं जिनका टेट नहीं निकला है। हर बैच में इतने सारे बैचेस उड़ान में चल रहे हैं, तो हर बैच में 15-20 बच्चे ऐसे हैं जिनका, ज्यादा ही होंगे, 150-200 बच्चों में बोल रहा हूं, ये रेशियो है। 15-20-25 बच्चे ऐसे हैं जिनका टेट नहीं निकला है। जैसे आप ही लोग में अभी 10-12 बच्चे हाथ उठा दिए जिनका टेट नहीं निकला है। अब शिक्षक भर्ती के बैच को हम टेट के जैसा पूरा का पूरा मोल्ड नहीं कर सकते। जैसे आप लोग का शिक्षक भर्ती का बैच किसी का दिसंबर में स्टार्ट हुआ है, किसी का अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, तो आप बोलेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो बैच है उसको पूरा का पूरा टेट के हिसाब से मोल्ड कर दो सर, और टेट के पहले पूरा खत्म करा दो, तो पॉसिबल नहीं है यार। ये कैसे खत्म करा देंगे? 1-1.5 महीना 2 महीना में कोई पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, चाहे वो वर्ग 3 का हो चाहे वो वर्ग 2 का हो, कंप्लीट हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और हम कंप्लीट करा भी दिए, दूसरे कोचिंग वाले करा देते हैं यार, तो वो फॉर्मेलिटी है, आपसे कुछ बनने वाला नहीं है एग्जाम में फिर। तो संभव ही नहीं है कि 1-1.5 महीना 2 महीना में कोई पाठ्यक्रम पूरा कंप्लीट हो जाए आपका, चाहे वो वर्ग 3 का हो चाहे वर्ग 2 का हो। तो इसीलिए हमने प्लान किया है कि रविवार शनिवार को जनवरी में, हर रविवार और शनिवार को आप लोगों की बड़ी बड़ी क्लासेस लगेंगी। जिनका टेट नहीं निकला है उनके लिए हर विषय की क्लास, हर रविवार शनिवार, जनवरी के पूरे महीने में लगभग मान लो 10 दिन ऐसा चलने वाला है। लगभग 10 दिन निकालेंगे कैसे भी करके, हर विषय को लगाएंगे उसमें। जिनका टेट नहीं निकला है उनके लिए
जैसे मैथ्स की 10 घंटे की क्लास हो गई, हिंदी की 10 घंटे की, अंग्रेजी की 10 घंटे की, सीडीपी की 10 घंटे की, विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चलेगा आपका, ईवीएस चलेगा आपका, जीएस में छत्तीसगढ़ जीएस और भारत का सामान्य अध्ययन, सब कुछ लगाएंगे। लगभग 10 दिन का शेड्यूल निकलने वाला है ये। शनिवार रविवार 2 दिन चलेगा। हेड ऑफिस उड़ान में क्लासेस चलेंगी। जिनका टेट नहीं निकला है प्रायोरिटी में उनको बैठने दिया जाएगा। हर बैच के ऐसे बच्चे जिनका टेट नहीं निकला है, बाकी दूसरे बच्चे शिक्षक भर्ती के बैठ सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी में जिनका टेट नहीं निकला है वो बच्चे बैठेंगे। ऑनलाइन आपके ऐप में चलेगी, वो यूट्यूब वगैरह में नहीं रहेगी, केवल उड़ान के बच्चों के लिए है ये। तो हमने ऐसा कुछ प्रॉमिस आप लोगों को किया नहीं था कि हम टेट के पहले आपके शिक्षक भर्ती के बैचेस पूरा कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी भी नहीं थी वो, लेकिन फिर भी हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको हम फायदा दे पाए, उनका टेट कैसे भी निकल पाए। इसीलिए हम टेट के पहले महीना भर ऐसा 8-10 घंटे की हर विषय की क्लास प्लान कर रहे हैं। तो जिनका टेट नहीं निकला है परेशान बिल्कुल मत होना, आराम से टेट निकल जाएगा। उन क्लासेस को अटेंड कर लेना, आराम से बोल रहा हूं टेट निकलेगा, क्योंकि इतने अनुभवी फैकल्टीज हैं यहाँ पर, इतने अनुभवी फैकल्टीज हैं कि वो 8-10 घंटे अगर अपने विषय को लिए हैं तो फिर उधर ही से प्रश्न आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और वैसे भी टेट को क्वालिफाई तो करना है, मेरिट में तो जगह बनाना नहीं है आपको कि मेरे को 140 नंबर लेके आना है कि 130 लेके आना है, क्वालिफाई करना है। 100 नंबर लाओगे तो भी वही इंपॉर्टेंस, 140 लाओगे तो भी वही इंपॉर्टेंस है आपका, देखा जाए तो अभी तो आपको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लगा देंगे, परेशान मत होना। जिनका भी टेट नहीं निकला गारंटीड निकल जाएगा टेट। अगर उन 10 दिन के क्लासेस को आप अटेंड करेंगे तो गारंटीड टेट निकलेगा आपका, एकदम फिक्स बोल रहा हूं, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि निकल जाएगा आपका। हर विषय लगा देंगे उसमें, लगभग 10 दिन चलेगा। मान लीजिए वो शनिवार रविवार को ऐसे करके लगभग 10 दिन चलाएंगे उसको। तो टेट नहीं निकला है तो परेशान मत होना, शेड्यूल आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा, तो उसको लेके परेशान मत होना। जिनका निकल गया अच्छी बात है, जिनका नहीं निकला है उनके लिए बोल रहा हूं। चलिए देखिए, जो कल पढ़ाया था उसको लेकर के प्रश्न करते हैं पहले, उसके बाद अपन भिन्न संख्याओं को भी सीखेंगे। उसके अलावा जो अभाज्य और भाज्य संख्याएं हैं वो सब बची हैं, वो सब कवर करेंगे। पहले क्वेश्चंस को डील करते हैं। चलिए, अपरिमेय संख्या पूरा याद है ना? किसी को डाउट तो नहीं किसी भी पॉइंट में? रूट के अंदर 100 तक के नंबर्स में वो 10 नंबर्स आपको याद करने बोला था, समझ आ रहा? रूट के अंदर जो नंबर्स हैं 100 तक में 10 नंबर्स आपको याद करने बोला था, वो दिखे तो क्या टिक करना? परिमेय, रैशनल। उनको छोड़ करके रूट के अंदर कोई भी नंबर आया तो क्या टिक करना? अपरिमेय, इर्रेशनल। ठीक, चलिए अब थोड़ा समझना, थोड़ा बेसिक एक बार प्रॉपर्टीज समझो, क्योंकि अभी आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पे फंसेंगे आप बार बार जाके। चलिए पहला पॉइंट ही लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए। ये प्रश्न के फॉर्मेट में ऐसे पॉइंट्स आएंगे तो मैं सीधे पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं। मुझे ये बताओ कि दो परिमेय संख्या को जब मैं जोड़ूंगा, दो परिमेय संख्या को जब मैं जोड़ूंगा तो रिजल्ट क्या बनेगा? दो परिमेय संख्या को जब मैं जोड़ूंगा, दो रैशनल नंबर्स को जब मैं जोड़ूंगा तो रिजल्ट क्या बनने वाला है? परिमेय की अपरिमेय? परिमेय बनेगा। ऐसे प्रश्नों में हिट एंड ट्रायल मार के देख लिया करो। दो परिमेय संख्या कोई भी उठा लो आप, दो परिमेय संख्या कोई भी उठा लो, 2 और 3 दोनों परिमेय है ना? 2 भी तो परिमेय है, 3 भी तो परिमेय है, दोनों को जोड़ो, रिजल्ट क्या आया? 5। वो भी क्या आ रहा है? परिमेय आ रहा है। दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। दो रैशनल नंबर्स को आप जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल ही आएगा, गारंटीड एकदम। दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, दो रैशनल नंबर को आप जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो है वो रैशनल ही आएगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको भरपूर मिलेंगे एग्जाम्स में, तो मैं स्टेटमेंट वाइज ऐसा लिखवा दे रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो 2 और 3 को जोड़ दो, क्या आएगा? 5। देखो ना, 2/3 और 4/3 को जोड़ो। आगे जाके कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं ये सब, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो आपको आता होगा। जैसे 2 और 3 को तो जोड़ ही पाएंगे आप। 2/3 और 4/3 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 6/3, मतलब कितना? 2। हर समान होता है तो सीधे सीधे अंश को आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर रिजल्ट क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। तो प्रश्न ऐसा आएगा, दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या आएगा? परिमेय
अपरिमेय, ना तो परिमेय ना तो अपरिमेय, कभी परिमेय कभी अपरिमेय, इस प्रकार के ऑप्शंस रहेंगे। तो दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा? परिमेय ही बनेगा। देखो यार, जब तक अपरिमेय का एंट्री नहीं हुआ है ना, रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? परिमेय। अपरिमेय का एंट्री ही नहीं हुआ है, इर्रेशनल का एंट्री ही नहीं हुआ है, तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? परिमेय ही रहेगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो दो परिमेय संख्या का योग हमेशा क्या बनेगा? परिमेय ही बनेगा। इसी प्रकार अगला पॉइंट लिखिए, दो परिमेय संख्याओं का डिफरेंस, दो परिमेय संख्याओं का डिफरेंस, दो परिमेय संख्याओं का डिफरेंस, ये भी क्या बनेगा? हमेशा परिमेय ही बनेगा। दो परिमेय संख्याओं का डिफरेंस, ये भी क्या देगा आपको? परिमेय ही देगा, परिमेय संख्या ही देगा, रैशनल नंबर ही देगा आपको। देख सकते हैं, 5 में 2 घटाइए क्या आएगा? 3। 4 में 7 घटाइए क्या आएगा? -3। 4/3 में 2/3 घटाइए क्या आएगा? 2/3। तो दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर रिजल्ट सदैव क्या आ रहा है? परिमेय आ रहा है। अपरिमेय का एंट्री नहीं हुआ ना, परिमेय परिमेय खिला रहा है आपको, तो परिमेय ही उत्तर आएगा। परिमेय परिमेय जितना खिलवाए आपसे, उत्तर क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। जब तक अपरिमेय का एंट्री नहीं हुआ, परिमेय ही उत्तर बनेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये वाला पटवारी 2022 में पूछा था, जो अब मैं लिख रहा हूं। पटवारी 2022 में इस प्रश्न को पूछा था। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट क्या बनेगा? परिमेय बनेगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट, ये भी क्या देगा आपको? परिमेय संख्या ही देगा, परिमेय संख्या ही देगा। जैसे 4 और 5 का प्रोडक्ट क्या आएगा? 20। 10 और 4 का प्रोडक्ट क्या आएगा? 40। 2/3 और 5/7 का प्रोडक्ट क्या आएगा? 10/21। ये सब कैलकुलेशन अगर नहीं आता है, फ्रैक्शन में जो कैलकुलेशन में लिख रहा हूं नहीं आता है, तो परेशान मत होना, आगे जाके पूरा कैलकुलेशन सीखेंगे। एकदम सिंपल से एग्जांपल्स बाजू में लिख रहा हूं, इतना तो करना आता होगा आप लोग को। 4 गुणा 5 ये सब तो आता ही है। 10 गुणा 4, 2/3 और 5/7 का मल्टीप्लाई कर पाएंगे? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऊपर वाले का आपस में, नीचे वाले का आपस में। नहीं आता है कैलकुलेशन फ्रैक्शन में, तो आगे चल के पूरा कैलकुलेशन वी बॉड मास में सिखाऊंगा मैं। बस ये रिजल्ट अभी याद करते चलिए, परिमेय परिमेय, तो रिजल्ट भी क्या रहेगा? परिमेय ही रहेगा। पटवारी 2022 में इसको पूछा था कि दो परिमेय संख्याओं का प्रोडक्ट क्या देगा? परिमेय संख्या ही देगा। बढ़ूं आगे। एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से भाग देने पर भी रिजल्ट क्या आएगा? परिमेय। एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से भाग देने पर, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये तो कभी होगा भी नहीं, तो रिजल्ट भी क्या आएगा यहां पर? परिमेय। एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से भाग देने पर रिजल्ट क्या आएगा? परिमेय। नीचे 0 मत लिख देना कि सर मान लो हम ऐसा किए, एक परिमेय संख्या क्या है? 2, दूसरी परिमेय संख्या क्या है? 0, तो ये रिजल्ट कहां परिमेय बन रहा है? समझ आ रहा है? तो वो कंडीशन मेंशन कर देगा कि नीचे वाला परिमेय संख्या क्या होगा? नॉन जीरो, ऐसा लिख देगा वो, नॉन जीरो, गैर शून्य ऐसा लिख देगा, ध्यान रखिएगा, गैर शून्य। वरना आप ऐसा बोल देंगे सर ऊपर वाला परिमेय संख्या में 2 रखा, नीचे वाला परिमेय संख्या में 0 रखा, तो 2/0, ये तो सर आपने बोला था अपरिभाषित हो गया। तो नीचे में 0 नहीं रखना है, ऐसा लिख देगा वो कि नीचे वाला परिमेय संख्या जिससे अपन भाग देंगे वो गैर शून्य होना चाहिए, गैर शून्य, नॉन जीरो। बाकी आप देखो, 4 को भाग देता हूं 3 से, 4 को भाग दिया किससे? 3 से, रिजल्ट क्या बना? परिमेय बना। अरे बनेगा ना? देखो ना, 0 को भाग दिया 2 से, रिजल्ट क्या बना? परिमेय बना। तो एक परिमेय संख्या को दूसरे, 4 परिमेय है ना, 4 परिमेय है ना, 3 भी परिमेय है ना, ये तो पता है ना यार। अपरिमेय को छोड़ के जो लिखूंगा वो सब क्या है? परिमेय है। तो एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से, 4 एक परिमेय संख्या है, ऐसा नहीं कि P/Q नहीं दिख रहा है सर, अरे 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। तो ये मत बोलना कि सर 4 परिमेय संख्या कैसे हो गया, ये सब डाउट नहीं आना चाहिए। कल बताया था मैं, अपरिमेय संख्या याद है, उसको छोड़ के सब क्या है? परिमेय है। 1 2 3 4 परिमेय है, -1 -2 -3 -4 परिमेय, 0 भी क्या है? परिमेय, सब परिमेय है।
ऐसा नहीं कि 2/3 लिखूंगा तो ही परिमेय है। ये 2 अलग से भी क्या है परिमेय, 3 अलग से भी क्या है परिमेय है। समझ आ रहा है यहां तक? याद रहेगा, याद करना अल्टीमेटली, इसको समझ तो रही हो, याद करना है। तो परिमेय परिमेय खेलोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, परिमेय ही बनेगा। बढ़ूं आगे, लिखे यहां तक? चलो इसके आगे देखो। अब देखो, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ोगे। एक परिमेय संख्या को मतलब रैशनल नंबर को एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ोगे। एक अपरिमेय संख्या इरैशनल नंबर के साथ जोड़ोगे। एक परिमेय संख्या को जोड़ोगे एक अपरिमेय संख्या के साथ, तो दिमाग लगाओ तो क्या आएगा? सोच पा रहे हैं क्या? एक परिमेय संख्या अपने मन में एग्जांपल ले लो, क्या? 3 ले लो, 3। चलो एक परिमेय संख्या ले लिया 3, एक अपरिमेय संख्या बताओ कोई भी, √5 √2 जो भी लेना है आपको। चलो √2 ले लेता हूं, जोड़िए इसको। जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय ही तो आएगा यार, आएगा ना अपरिमेय। क्यों? क्योंकि √2 का वैल्यू याद है 1.41421356, अलग अलग अंक, कितने अंक आएंगे? अनंत। अब उसमें कुछ भी जोड़ोगे तो रिजल्ट तो अपरिमेय ही रहेगा ना। सोच पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक अपरिमेय संख्या को आप जोड़ रहे हैं परिमेय संख्या के साथ, तो याद करो ना, √2 अपरिमेय क्यों था, उसका पूरा कहानी को याद करो। √2 अपरिमेय क्यों था, तो आपको पूरा कहानी याद है कि √2 का वैल्यू 1.41421356, ऐसे अलग अलग अंक आते हैं। कितने अंक आएंगे? अनंत। इसी वजह से इसको P/Q में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से इसको क्या बोले थे अपन? अपरिमेय। याद है पूरा? अब आप खुद सोचो, इसमें अगर मैं 2 जोड़ भी दूं, 3 जोड़ भी दूं, तो भी तो रिजल्ट अपरिमेय ही रहेगा ना यार। इसमें चलो मैं 3 जोड़ देता हूं, जोड़ दिया 3, क्या बन गया? 4 पॉइंट, ये बन गया, तो भी तो रिजल्ट क्या रहेगा? अपरिमेय रहेगा। तो एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय। रिजल्ट आएगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर। व्यापम में एक बार तो यही प्रश्न आया है, 3 + √2 ये क्या है? परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य, प्राकृत, इस प्रकार के ऑप्शंस थे। 3 + √2 ये पूछा था क्या है, तो क्या बताएंगे? अपरिमेय। पूरा दिमाग में चल रहा है क्यों अपरिमेय है? आपको अगर √2 अपरिमेय क्यों है ये याद होगा ना कल के लेक्चर से, तो 3 + √2 भी अपरिमेय होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। बन जाएगा? अगला लिखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का डिफरेंस। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का डिफरेंस, अंतर। एक परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर और एक अपरिमेय संख्या मतलब इरैशनल नंबर, इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा? अपरिमेय ही बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा? अपरिमेय, इरैशनल ही बनेगा। कैसे? वही 3 - √2 कर लो, ये देखो 3 - √2 क्या बनेगा? अपरिमेय ही बनेगा। या √5 - 2 कर लो, ये देखिए, पहले अपरिमेय को लिख दो तो भी चलेगा, √5 - 2 कर दो तो भी क्या बनेगा? अपरिमेय ही बनेगा। √5 अपरिमेय क्यों था? क्योंकि इस नेचर की वजह से। अब उसमें कुछ जोड़ो या उसमें से कुछ घटाओ तो भी रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, अलग अलग डिजिट्स हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अब उसमें कुछ जोड़ दोगे तो भी तो वही नेचर रहेगा ना, कुछ घटा दोगे तो भी तो वही नेचर रहेगा। तो एक अपरिमेय और एक परिमेय का योग, अपरिमेय, अंतर भी क्या है? अपरिमेय। बढ़ूं आगे, एक आध एग्जाम्पल इस प्रकार के सीधे सीधे पूछा है, इसीलिए साथ साथ इस प्रकार के एग्जाम्पल्स भी लिख रहा हूं मैं। क्लियर है ना यहां तक? देखो इसके आगे देखो, अब ध्यान से समझना। अब ऐसा बोलेगा, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर, ऐसा मेंशन करेगा, गारंटीड ऐसा मेंशन करेगा। एक नॉन जीरो रैशनल नंबर कहने का मतलब गैर शून्य, गैर शून्य परिमेय संख्या। गैर शून्य का मतलब समझ आ रहा है? ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य ना हो, ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य ना हो। गैर शून्य परिमेय संख्या का मतलब ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य ना हो। शून्य को छोड़ के जो लिखना है लिखो, शून्य नहीं लिखना है बस आपको। एक गैर शून्य परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करो। एक गैर शून्य परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करो तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय। अपरिमेय आएगा, रिजल्ट आएगा अपरिमेय, इररेशनल नंबर। गैर शून्य क्यों बोला, सोच पा रहे हैं इस बात को?
वरना फिर आप बोलते कि सर परिमेय संख्या में तो जीरो भी आता है, समझ आ रहा है, वरना आप ऐसा बोलते कि परिमेय संख्या में क्या आता है, जीरो, जीरो का गुणा किए सर वर्गमूल 2 से, तो ये तो जीरो हो गया, परिमेय आ गया सर ये तो। इसीलिए बोल दिया कि परिमेय संख्या जो लोगे वो क्या होनी चाहिए, गैर शून्य। शून्य नहीं ले सकते आप, शून्य को छोड़ के कुछ भी लेते हैं, चलो शून्य को छोड़ के क्या लिया, तीन, तीन का गुणा करेंगे वर्गमूल 2 में, जल्दी बोलो क्या आएगा, अपरिमेय ही तो आएगा, ये 3 वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय ही तो है, अपरिमेय ही तो आएगा। तो बोलेगा गैर शून्य, ऐसा मेंशन करेगा, गैर शून्य मतलब शून्य नहीं ले सकते, गैर शून्य नहीं लिखता तो फिर आप बोलते कि सर परिमेय संख्या में तो जीरो भी आता है, जीरो का रूट 2 में मल्टीप्लाई करने पर तो जीरो बन जा रहा है, जीरो का रूट 5 में मल्टीप्लाई करने पर तो जीरो बन जा रहा है, मतलब रिजल्ट तो परिमेय आ जा रहा है सर, इसलिए मेंशन करेगा गैर शून्य परिमेय संख्या, नॉन जीरो रैशनल नंबर का इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब करके देखो, चलो 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 5 में, ये देखिए क्या आया 9 √5, ये भी क्या है, अपरिमेय ही है। भाई रूट 2 अगर अपरिमेय है, क्यों अपरिमेय है सोच पा रहे हैं, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो भी तो अपरिमेय ही रहेगा वो। रूट 5 अपरिमेय है, क्यों अपरिमेय याद आ रहा है, उसमें किसी भी संख्या का गुणा कर देंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा, बन जाएगा। अगला देखो, अगला फिर से बोलेगा एक, नॉन जीरो रैशनल नंबर को, नॉन जीरो रैशनल नंबर को बोलेगा गैर शून्य, गैर शून्य परिमेय संख्या को, गैर शून्य परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे आप, गैर शून्य बोलेगा, गैर शून्य परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय, रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। गैर शून्य क्यों बोला, फिर से वही कारण, गैर शून्य नहीं बोलता तो आप बोलते सर परिमेय संख्या में तो जीरो भी आता है, इसको रूट 2 से भाग दूंगा तो जीरो ही बन जाएगा, तो गैर शून्य बोला मतलब जीरो नहीं ले सकते। ये देखिए 3 को भाग दिया वर्गमूल 2 से, ये रिजल्ट अपरिमेय ही है, 4 को भाग दिया वर्गमूल 3 से, ये रिजल्ट क्या है, अपरिमेय ही है। तो आप एक गैर शून्य परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय। ये पीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पीएससी का जो परिवहन विभाग का पेपर हुआ था वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था, परिवहन विभाग आरटीओ वाले में पूछा गया था इसको, सोच पा रहे हैं। गैर शून्य नॉन जीरो क्यों लिख रहा है पता है ना, क्योंकि आप जीरो ले लेंगे, वरना फिर जीरो लेंगे तो फिर तो जीरो ही बन जाएगा वो, और जीरो तो परिमेय संख्या होता है, इसीलिए नॉन जीरो ऐसा बोलेगा। सोच पा रहे हैं, रटना तो ठीक है लेकिन समझ में भी आना चाहिए, इसीलिए कल इतना डिटेल में एक पॉइंट समझाया हो ताकि चीजें आपको समझ में आए। बढ़ू आगे, अब देखो ये 4 हो गए, याद करने का तरीका तो बहुत आसान है, परिमेय परिमेय आपस में खेलेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय आएगा। परिमेय परिमेय को जोड़ो, रिजल्ट परिमेय, परिमेय परिमेय को घटाओ, रिजल्ट परिमेय, परिमेय परिमेय का गुणा करो, रिजल्ट परिमेय, परिमेय परिमेय को भाग दो, रिजल्ट परिमेय। तो परिमेय परिमेय खेलेंगे तो रिजल्ट परिमेय ही आएगा, परिमेय अपरिमेय खेलेंगे तो रिजल्ट अपरिमेय आएगा, परिमेय और अपरिमेय खेलेंगे तो रिजल्ट अपरिमेय ही आएगा। देख सकते हैं, एक परिमेय को एक अपरिमेय के साथ जोड़ो, रिजल्ट अपरिमेय, एक परिमेय को एक अपरिमेय के साथ घटाओ, रिजल्ट अपरिमेय, एक गैर शून्य परिमेय संख्या को अपरिमेय से गुणा करो, रिजल्ट अपरिमेय, एक गैर शून्य परिमेय संख्या को अपरिमेय से भाग दो, रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय। समझ पा रहे हैं, तो परिमेय अपरिमेय का खेल चलेगा तो रिजल्ट अपरिमेय में शिफ्ट हो जाएगा, अपरिमेय का एंट्री हुआ तो रिजल्ट क्या हो जाता है, अपरिमेय। क्लियर है यहां तक, चलो अब 4 और देखना, एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ूंगा, एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय इरैशनल नंबर के साथ जोड़ूंगा, एक अपरिमेय इरैशनल नंबर को दूसरे इरैशनल नंबर के साथ जोड़ूंगा, क्या आएगा रिजल्ट बोलो तो, अपरिमेय आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, कंफ्यूज मत होना यहां पर, एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ, दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ, ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग रखना है, एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय। जैसे √2 और √3 को जोड़ो, क्या आएगा, अपरिमेय ही तो आएगा। ये देखो ना, ये क्या आएगा, अपरिमेय। √2 अपरिमेय क्यों था सोच पा रहे हैं, √3 अपरिमेय क्यों था सोच पा रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। √5 को जोड़ूंगा, रूट मान लो एग्जांपल के लिए √11 के साथ मान लो जोड़ता हूं
तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत लिख देना कि सर ये जुड़ के रूट 16 हो जाएगा, ऐसा नहीं जुड़ता है, ऐसा नहीं जुड़ता रूट में, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस एग्जाम्पल को लिया हूं। ऐसा मत सोचना कि सर रूट 5 और रूट 11 को जोड़ेंगे तो रूट 16 हो गया, रूट 16 का वैल्यू तो 4 होता है, परिमेय हो गया, ये जुड़ ही नहीं सकता, दो अलग अलग रूट को आप जोड़ नहीं सकते। अरे इतना बेसिक वगैरह आता है कि नहीं आता है, दो अलग अलग वर्गमूल को आप नहीं जोड़ सकते, दो अलग अलग रूट को आप जोड़ ही नहीं सकते, मतलब आप इसको रूट m प्लस रूट n है मान लो, तो इसको आप रूट m प्लस n लिख पाओगे क्या? नहीं, दो अलग अलग रूट को नहीं जोड़ सकते आप। एक जैसे रूट को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, दो अलग अलग रूट को, दो अलग अलग वर्गमूल को ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा? वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 ही बनेगा, वर्गमूल 5 नहीं बनेगा। ये ऐसा मत लिख देना, ये वर्गमूल 5 ऐसा नहीं बनता है। दो अलग अलग वर्गमूल को ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। एक जैसे वर्गमूल होते, जैसे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, इसको जोड़ता तो क्या बनता? 2 ठो वर्गमूल 3, एक ठो वर्गमूल 3 और एक ठो वर्गमूल 3 जुड़ा तो क्या बना? 2 ठो वर्गमूल 3। जैसे 4 ठो वर्गमूल 2 और 5 ठो वर्गमूल 2 जुड़ा तो क्या बना? 9 ठो वर्गमूल 2। तो एक जैसे वर्गमूल को आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, अलग अलग वर्गमूल को ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो यहां पर अलग अलग वर्गमूल में डेटा वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो रिजल्ट क्या आया? अपरिमेय। दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय। तो याद रखिएगा, दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर रिजल्ट क्या बनेगा? अपरिमेय। समझ आ रहा है? रूट 2 अपरिमेय क्यों था? तो रूट 2 अपरिमेय इसलिए था सर क्योंकि इसका वैल्यू इस प्रकार का आता है जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा। रूट 3 अपरिमेय क्यों था? क्योंकि इसका वैल्यू इस प्रकार का आता है जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा। दोनों को जोड़ोगे तो भी तो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, खत्म ही नहीं होगा कभी। समझ पा रहे हैं? ये ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग रूट को जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा, वरना आप इसको ऐसा सोचें कि रूट 16 हो गया, उसका वैल्यू तो 4 होता है, ये सब मत सोचना। अगला, दो अपरिमेय संख्या अलग अलग बोल रहा हूं, दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो रिजल्ट अपरिमेय ही आएगा। दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को घटाएंगे, दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को घटाएंगे, दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा, रिजल्ट अपरिमेय ही आएगा। घटा के देख लो, वर्गमूल 3 में से वर्गमूल 2 को घटाओ, अपरिमेय ही रहेगा। वर्गमूल 5 में से वर्गमूल 3 को घटाओ, अपरिमेय ही रहेगा। वर्गमूल 7 में से वर्गमूल 5 को घटाओ, अपरिमेय ही रहेगा डेटा। ऐसा नहीं करना कि वर्गमूल 3 में से वर्गमूल 2 को घटा के वर्गमूल 1 लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग वर्गमूल को ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अलग अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा तो रिजल्ट अपरिमेय ही रहेगा। एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से घटाया, दोनों अलग अलग होना चाहिए बोलता है प्रश्न में, वरना दोनों सेम रहेगा तो आप ऐसा घटा के क्या बोल दोगे? 0। ऐसा घटा के क्या बोल दोगे? 0। तो बोलेगा दो अलग अलग अपरिमेय संख्या, बन जाएगा। बढ़ू आगे, याद रहेगा ये। अब देखो, दो और बचा है बस। एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से गुणा करना है। एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से गुणा करना है, रिजल्ट क्या आएगा? क्या? कभी परिमेय कभी अपरिमेय। समझ आ रहा है? यहां पर थोड़ा समझना, एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर, समझाऊंगा, लिखो, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, ऐसा रिजल्ट बनेगा। कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, समटाइम रैशनल समटाइम्स इररेशनल। समझा रहा हूं इसको, यहां पर थोड़ा सा याद रखेंगे। गुणा करने में, भाग देने में प्रतिबंध नहीं होता ना, ध्यान रखिएगा। दो अलग अलग रूट को गुणा कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। देखना आप बात को, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 का गुणा करिए, दो अलग अलग अपरिमेय संख्या है, गुणा किया, कितना आया? वर्गमूल 6। गुणा करने में प्रतिबंध नहीं है, जोड़ने घटाने में प्रतिबंध होता है रूट में। जोड़ने घटाने में प्रतिबंध है, अलग अलग रूट को ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। गुणा भाग में प्रतिबंध नहीं है। तो रूट 3 और रूट 2 को मल्टीप्लाई किया, ये क्या है? इररेशनल है ना, ये भी क्या है? इररेशनल। ये भी क्या आया? इररेशनल। दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर रिजल्ट क्या आया? अपरिमेय। लेकिन देखना, यहां पर लिखता हूं मैं,
√8 √2, ये भी तो अपरिमेय है ना √8, अरे है ना अपरिमेय। √2 भी क्या है अपरिमेय, गुणा किए क्या आया √16, √16 का वैल्यू कितना 4, ये क्या हो गया रैशनल हो गया। ये बोल रहा हूं, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्लियर हो पा रहा है। ये अपरिमेय था √8, √2 भी क्या है अपरिमेय, दोनों को गुणा किया √16, √16 मतलब क्या 4, क्या मिल गया परिमेय मिल गया। यही समझा रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। तो एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो रिजल्ट कभी परिमेय और कभी अपरिमेय ऐसा बनता है। सोच पा रहे हैं, गुणा करने में कोई प्रतिबंध नहीं है, दो अलग अलग वर्गमूल का गुणा कर सकते हैं, दो अलग अलग वर्गमूल को भाग दे सकते हैं, गुणा भाग में प्रतिबंध नहीं है, जोड़ने घटाने में प्रतिबंध है, आगे जाके पढ़ेंगे घातांक करनी, वहां पे ये सब चीजें डील करेंगे आप। लेकिन इतना बेसिक जो बता रहा हूं उनको कहीं पे साइड में लिखते चलिए, याद करते चलिए, आगे जाके तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी ये सब। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, देखिए ना, जैसे मैं लिख दिया यहां पर एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लिख दिया √7 अपरिमेय है, ये √7 क्या है अपरिमेय, यहां पे लिख दिया मान लीजिए √5, ये भी क्या है अपरिमेय है ना, √5 अपरिमेय, गुणा करने पर क्या बना √35, ये भी क्या है अपरिमेय। समझ आ रहा है, कुछ भी लिख दीजिए। देखिए √18 क्या है अपरिमेय है ना अपरिमेय। अब याद है ना यार, रूट के अंदर 10 संख्याएं जो बताया था वो परिमेय, बाकी सब अपरिमेय। √2 क्या है अपरिमेय, गुणा करेंगे तो क्या बन गया √36, √36 मतलब 6, क्या बन गया परिमेय बन गया। ये देखो, तो दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर, दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर रिजल्ट कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय। समझ आ रहा है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, याद रखिएगा। IN का मतलब इर्रेशनल नंबर बोलना चाह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अपरिमेय, और RN का मतलब रैशनल नंबर मतलब परिमेय बोल रहा हूं। बढ़ूं आगे, डाउट तो नहीं इसमें किसी को। याद रखिएगा, दो अलग अलग रूट का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, √m × n क्या बन जाता है ऐसा, ये देखो, दो अलग अलग रूट का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, गुणा भाग कर सकते हैं। बढ़ूं आगे, चलो लास्ट बचा है एक अपरिमेय संख्या, अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है ये, एक अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर को दूसरी अलग अपरिमेय संख्या से भाग देना है, एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग देना है, तो रिजल्ट क्या आएगा कभी परिमेय कभी अपरिमेय, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। जैसे एग्जांपल देखिए, √5 को √2 से डिवाइड कर रहा हूं, दोनों इर्रेशनल नंबर है, देखिए एक इर्रेशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिजल्ट क्या बना √5/2, मतलब ये भी क्या है इर्रेशनल ही है, देखो। लेकिन मान लो √18 अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, इसको √2 इर्रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिजल्ट क्या बना √18/2, यानी कितना बना √9, √9 मतलब कितना 3, और ये क्या हो गया रेशनल। ये देखो, समझ पा रहे हैं, वही तो किया हो, देखो ना एग्जाम्पल तो लिखा हुआ है, वैसे ही तो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, लिख लो आप, क्या आएगा, तो वही तो लिख रहा हूं ना मैं, इसीलिए तो लिखा हूं कभी परिमेय कभी अपरिमेय, इसीलिए तो लिखा हूं कभी परिमेय कभी अपरिमेय। ये देखो ना, इर्रेशनल नंबर ये था, इर्रेशनल नंबर ये भी है, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आया √8/2, भाग दे सकते हैं अलग अलग रूट को, कितना आ गया √4, √4 का मतलब 2, रैशनल बोल तो रहा हूं मैं कि कभी रैशनल कभी रैशनल, वही तो समझा रहा हूं। √10 को डिवाइड करिए √2 से, दोनों इर्रेशनल हैं, √10 को डिवाइड करिए √2 से, तो क्या आया √10/2 मतलब कितना √5, √5 क्या है इर्रेशनल। तो यही समझा रहा हूं, कभी इर्रेशनल भी आएगा कभी रैशनल भी आएगा। हो गया, इतना है। देखो ये प्रश्न अभी हाल फिलहाल में सहकारिता वाले एग्जाम में पूछा गया था, अपेक्स बैंक वाले में, अपेक्स बैंक का एग्जाम अभी हुआ था, याद है क्या कुछ, उसी में पूछा गया था ये। समझ आया, पूरे एग्जाम्पल्स बता रहा हूं साथ साथ में, याद रहेगा इतना, इधर से भरपूर प्रश्न मिल जाएंगे आपको।
हर एग्जाम में प्रश्न मिल जाएंगे और इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत सारे आ रहे हैं। ये समझ आ रहा है लास्ट में जो किया हुआ ये सब काम याद रहेगा पूरा? 12 केस हो गए टोटल, 4 4 फिर 4, 12 केस। शुरुआत के 4 और उसके बाद के 4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परिमेय परिमेय खेलेंगे तो रिजल्ट परिमेय, समझ आ रहा? परिमेय परिमेय खेलेंगे तो रिजल्ट परिमेय ही आएगा। परिमेय परिमेय को जोड़ो रिजल्ट परिमेय, परिमेय परिमेय को घटाओ रिजल्ट परिमेय, परिमेय परिमेय को गुणा करो रिजल्ट परिमेय, परिमेय परिमेय को भाग दो रिजल्ट परिमेय। अपरिमेय के साथ अपरिमेय का एंट्री करा देते हैं। परिमेय अपरिमेय को जोड़ो रिजल्ट अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय को घटाओ रिजल्ट अपरिमेय, नॉन जीरो परिमेय को अपरिमेय से गुणा करो रिजल्ट अपरिमेय, नॉन जीरो परिमेय को अपरिमेय से भाग दो रिजल्ट अपरिमेय। मतलब अपरिमेय का एंट्री कराए परिमेय के साथ तो रिजल्ट सारे अपरिमेय हो गए। अब अपरिमेय अपरिमेय को खेलो, अपरिमेय अपरिमेय जोड़े तो रिजल्ट अपरिमेय, अपरिमेय अपरिमेय घटाए तो रिजल्ट अपरिमेय, लेकिन अपरिमेय अपरिमेय गुणा किए तो कभी रिजल्ट अपरिमेय कभी परिमेय, अपरिमेय को अपरिमेय से भाग दिए तो रिजल्ट कभी परिमेय कभी अपरिमेय। इतना समझना है आपको। ऑनलाइन में क्लियर हुआ यहां तक पूरा? जल्दी से बताइए। 3 4 प्रश्न तो जो मेरे को याद है वो लिख दिया हो कौन कौन से एग्जाम में बने, बाकी तो बहुत सारे प्रश्न यहां से अलग अलग एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये सब तभी समझ में आएगा जब एक्चुअल में आपको पता हो कि रूट 2 अपरिमेय क्यों था, रूट 3 अपरिमेय क्यों था। याद है ना, मैं बोला था रूट के अंदर ये 10 नंबर याद कर लो, एकदम कंठस्थ कर लो। रूट के अंदर ये जो 10 नंबर मैं बोल रहा था इनको याद कर लो, ये क्या है? परिमेय। रूट के अंदर 10 नंबर, ये देखिए रूट के अंदर ये 10 नंबर, ये क्या है? परिमेय। रूट के अंदर ये 10 नंबर याद कर लो, ये परिमेय। इनको छोड़ के रूट के अंदर जो भी आएगा वो अपरिमेय। 100 तक की ही बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि 100 के बाहर भी सबको मार दिया परिमेय। 100 तक के नंबर्स ही जनरली अपन यूज में लेते हैं। देखो ना, 100 तक के नंबर्स को ही 100 तक के नंबर्स को ही मैं यूज में ले रहा हूं ताकि चीजें समझ में आए मेरे को। तो 100 तक के नंबर्स, रूट के अंदर 100 तक के नंबर्स में ये 10 नंबर एकदम कंठस्थ कर लो, ये 10 नंबर क्या है? परिमेय, रैशनल। और इसको छोड़ करके रूट के अंदर कुछ भी लिखूंगा मैं, देखो ना, रूट के अंदर 5 अपरिमेय, रूट के अंदर 2 अपरिमेय, रूट के अंदर 18 अपरिमेय, रूट 2 अपरिमेय, रूट 8 अपरिमेय, रूट 2 अपरिमेय, रूट 10 अपरिमेय, रूट 2 अपरिमेय। क्योंकि यहां पे कंडीशन ही वही लिया था कि एक अपरिमेय को दूसरे अपरिमेय से भाग दे रहे हैं अपन। तो रिजल्ट आपने देखा कभी क्या आ रहा है? अपरिमेय, तो कभी क्या आ रहा है? परिमेय। ये देखो ना, कभी परिमेय कभी क्या आ रहा है? अपरिमेय। दो अलग अलग रूट को जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। तो जोड़ते समय ये गलती मत कर देना कि सर रूट 5 और रूट 11 को जोड़ के रूट 16 लिख दो, ये तो परिमेय हो गया। नहीं, जोड़ ही नहीं सकते इसको। रूट 5 प्लस रूट 11 वो रूट 5 प्लस रूट 11 ही रहेगा। रूट 2 प्लस रूट 3 दो अपरिमेय संख्या अलग अलग, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय। इसको जोड़ के रूट 5 नहीं लिख सकते, आप ध्यान रखिएगा, इस बात का एकदम विशेष ध्यान रखिए। रूट 7 प्लस रूट 2 को जोड़ के रूट 9 नहीं लिख सकते। तो इसीलिए लिखवाया था कि दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय। दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय। लेकिन दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो रिजल्ट कभी अपरिमेय लेकिन कभी क्या आएगा? परिमेय। दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को एक से दूसरे को भाग देंगे तो रिजल्ट कभी कभी क्या आएगा? अपरिमेय, और कभी क्या आएगा? परिमेय। देख सकते हैं, कभी अपरिमेय कभी परिमेय। रूट के अंदर ये 10 नंबर याद रखिएगा जो कि क्या कहलाएंगे? परिमेय। इनको छोड़ के रूट के अंदर कोई भी नंबर दिखा उसको क्या टिक करेंगे? अपरिमेय। याद रखिएगा क्यों रूट 2 अपरिमेय है, तो इसका कारण कल के लेक्चर में पूरा समझाया था। रूट 2 का वैल्यू ऐसा कुछ आता है, भाग विधि से बताया भी था आपको। दशमलव के बाद कितने अंक? अनंत। दशमलव के बाद अनंत। कभी कभी इसको कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बोल सकते हैं ना ऐसा? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अनावर्ती अशांत, उसी को बोलेंगे। विदाउट रिपीटेशन चल रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो विदाउट रिपीटेशन चल रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। इस वजह से ही देखो ना, अलग अलग अंक आ रहे हैं। कितने अंक आएंगे? अनंत, अनंत अंक आएंगे, अंत ही नहीं होगा। इसी नेचर की वजह से इसको पी बटे क्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से इसको क्या बोला? अपरिमेय। तो यही नेचर रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 18, रूट 20, रूट 50, ये सारे नंबर्स ऐसा ही नेचर शो करेंगे। इसी वजह से बोला हूं मैं कि रूट के अंदर इन 10 संख्याओं को छोड़ के जो भी संख्या है उसको क्या बोलेंगे आप? अपरिमेय। साथ में कौन? पाई। पाई भी ऐसा ही नेचर दर्शाता है। पाई की कहानी भी कल बताया था। बन जाएगा यहां तक?
चलो आगे बढ़ूं। बोला तो यार अपरिमेय से परिमेय को घटाओगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। √5 में से 2 को माइनस कर दो, देखो √5 में से 2 को माइनस करो, क्या आएगा, अपरिमेय ही तो आएगा। √5 का वैल्यू क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, समथिंग मतलब कि फिर वो अनंत अंक आएंगे, समझ आ रहा है। इसमें से 2 को माइनस करो तो 0 पॉइंट अनंत, ऐसा आएगा ना, तो अपरिमेय ही आएगा, बन जाएगा। -√2 भी क्या है, अपरिमेय ही है। -√2 को भी क्या बोलेंगे, अपरिमेय ही बोलेंगे। ये लिखवाए ना, देखो एक अपरिमेय और परिमेय का अंतर, देखो ना, ऐसा नहीं कि मैं पहले यहां पर परिमेय लिख दिया हूं तो आप उसको परिमेय ही याद करके चलो। ये जो मैं लिखा हूं यहां पर ध्यान दो, यहां पर कंफ्यूज मत होना। परिमेय और अपरिमेय का अंतर बोला हूं मैं। अब उसमें पहले अपरिमेय लिखो कि पहले परिमेय लिखो, दिक्कत नहीं है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर, अंतर मतलब बड़े से छोटे को घटाना मैटर करता है, बड़े से छोटे को घटाना, समझ आ रहा है, रिजल्ट अपरिमेय ही आएगा। समझ आया रमन कुमार, ये आपका डाउट था। बढ़ूं आगे, बनेंगे यहां तक क्वेश्चन सारे। चलो इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं, सम संख्या, विषम संख्या, ये सबको लेकर के भी 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को लिखिए। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है, सारे एग्जांपल्स ले लिया। चलो 1-2 प्रश्न ऐसे भी आए हैं, जैसे लिखना प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। इस प्रकार के भी प्रश्न आए हैं, देखना प्रीवियस ईयर के बुकलेट को उठा के देखना, इस प्रकार के प्रश्न भी आए हैं। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, इस प्रकार का प्रश्न। √18 दे दिया, √24 दे दिया, √49 दे दिया, √37 दे दिया, समझ आ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न भी आ चुके हैं, देखना ऐसे प्रश्न भी आपको भरपूर मिल जाएंगे। बन जाएगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा, √49, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आएगा, 7 P/Q हो गया। 7 मतलब क्या, 7/1। परिमेय संख्या को याद करो, P/Q, जहां P और Q पूर्णांक और Q 0 नहीं है, 7 मतलब 7/1, ये परिमेय हो गया। देखो √18 वैसे ही नेचर होगा, वैसे ही नेचर शो करेगा, दशमलव के बाद अनंत अंक और अलग अलग अंक, सेम वही नेचर √24, वही नेचर √37, बन जाएगा। और देखो एक और प्रश्न ये भी पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ये देखो इस प्रकार के ऑप्शन है, 2.3333 खत्म ही नहीं हो रहा है, 4.12222 खत्म ही नहीं हो रहा है, 0.67667767 खत्म ही नहीं हो रहा है, और √18 लिख दिया, ऐसा समझ आ रहा है। ऐसे ऑप्शंस भी हैं, एग्जैक्ट डेटा मेरे को याद नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। एग्जैक्ट डेटा क्या था वो दिख जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर के बुकलेट में, प्रैक्टिस शीट में भरपूर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो वो मिलेगा आपको, प्रैक्टिस शीट मिलेगा, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन मैं पैटर्न बता रहा हूं कि प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा है, कितने सारे पूछा है। बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद आ रहा है, ये वाले डेटा रिपीटेशन के साथ जो चलते हैं ये क्या होते हैं, परिमेय ना, बार के फॉर्म में लिखते हैं इनको, 2.3 का बार, 4.12 बार किस पे, 2 पे, 0.67 बार किस पे, 67 पे। तो बार वाले डेटा दशमलव के बाद ऐसा रिपीट होता है, जो याद करो, इनको P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं, कल के लेक्चर में पूरा बताया हूं, और जिसको P/Q के रूप में लिख पाए वो क्या है, परिमेय है। याद है, क्या नाम था इनका, अशांत में कौन सा, आवर्ती, रिकरिंग, आवर्ती अशांत, ये नाम था इनका, याद है ना पूरा, एक एक कहानी पढ़े हैं। एक प्रश्न ऐसा भी आया है, देखो 5 + √2 क्या है, इस प्रकार के प्रश्न भी आए हैं। ऑप्शंस हैं, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, इस प्रकार के भी प्रश्न आए हुए हैं। क्या टिक करेंगे, अपरिमेय, याद है ना।
√2 क्या है? अपरिमेय, उसमें कुछ भी जोड़ो रिजल्ट क्या रहेगा? अपरिमेय। एक परिमेय और अपरिमेय का सम क्या होगा? अपरिमेय। अभी जो लिखवाया वही चीज हो गया। ये देख रहे हो कितने 10-10 सेकंड में बनने लायक प्रश्न है। इससे पहले जो लिखवा रहा था 12 केसेस लिखवाया, वहां से भरपूर प्रश्न आए हैं, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। 5 + √2 पूरा दिमाग में चलेगा सर, √2 अपरिमेय क्यों है हमको पता है, तब जाके हमको पूरा क्लियर समझ में आ रहा है कि सर अब इसमें कुछ भी जोड़ो, आप इसमें कुछ भी जोड़ो रिजल्ट क्या रहेगा? अपरिमेय ही तो रहेगा। वही नेचर रहेगा जो नेचर था उसका, वो नेचर तो बदलेगा नहीं उससे, तो रिजल्ट क्या रहेगा? अपरिमेय ही रहेगा। बन जाएगा। बढ़ूं आगे? एक दो प्रश्न और लिखिए फिर आगे बढ़ता हूं। मैं भिन्न संख्याओं को समझाऊंगा आपको। एक भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में अंतर को लेकर के प्रश्न आया था। क्या होता है अंतर भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में? फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर में अंतर क्या होता है? सीटेट में एक प्रश्न आया था सेंट्रल के एग्जाम में। हाँ, सोच पा रहे हैं? कराऊंगा इस प्रश्न को, देखना अभी भिन्न संख्या पढ़ाऊंगा, वहां पर समझाऊंगा आपको। बहुत अच्छा प्रश्न था। बन जाएगा इतना? अच्छा, ये सब तो पता है ना कि योग अंतर ये सब क्या होता है? योग मतलब सम, अंतर मतलब डिफरेंस, गुणनफल को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। ये सब तो पता ही होगा आप लोग को। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अगर मैं बोला 2 और 5 का योग, कितना बोलेंगे? 2 और 5 का योग कितना बोलोगे? 7 बोलोगे। 2 और 5 का अंतर क्या? ये देखो, अभी तो बोले थे पता है। क्या पता है फिर? अभी तो पता है बोल रहे थे। योग, अंतर, गुणनफल सब पता है। क्या होगा 2 और 5 का अंतर बताइए आप? 3 -3, 3 की -3 क्या होगा? -3। निर्भर कुछ नहीं भाई, मैं बोला 2 और 5 का अंतर क्या होगा? निर्भर क्या? मैं प्रश्न पूछा 2 और 5 का अंतर, मैं आपसे पूछा 2 और 5 का अंतर, मैं अब इसमें कुछ और नहीं बता रहा हूं भाई। मैं आपसे बस प्रश्न पूछा हूं 2 और 5 का अंतर क्या होगा? 3। ओनली 3 मतलब 3 ही होता है। माइनस नहीं लगा रहे हो मतलब ओनली 3 ही है। इसमें ओनली जोड़ने का क्या ही मतलब है आपका? कितना आएगा यार? 3 आएगा कि -3 आएगा? मान लो आपकी एज 25 साल है, मेरी एज 30 साल है, अपन दोनों की एज में कितने का अंतर है? 5। कि ये निर्भर करेगा कि मैं इनका नाम पहले लिया हूं कि मेरा नाम पहले लिया हूं? कैसे यार? इनका नाम पहले लिया तो -5 हो जाएगा क्या? आप जो बोल रहे थे कि निर्भर करता है, तो मैं बोला इनकी एज 25 है, मेरी एज 30 है, मान लो हम दोनों की एज में, हम दोनों बोला, मैं नाम ही नहीं लिया उनका कि मेरा, हम दोनों की एज में अंतर कितना है? 5। हमारी एज में अंतर कितना है? 5। उनकी और मेरी एज में अंतर कितना है? 5। मेरी और उनकी एज में अंतर कितना है? 5। ऐसा नहीं कि उनका नाम पहले लिए हो तो 25 में 30 घटाओ, मेरा नाम पहले लिए हो तो 30 में 25 घटाओ, ऐसा थोड़ी होता है यार। अंतर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अंतर हमेशा पॉजिटिव। अंतर लिखने का मतलब बड़े से ही छोटे को घटाएंगे आप। अंतर अगर मैं बोल दिया ना तो बड़े से ही छोटे को घटाना है। पूरे गणित में आएगा ये, समय का अंतर, ब्याज का अंतर, समझ आ रहा है, विक्रय मूल्य का अंतर, क्वांटिटी का अंतर, हर चैप्टर में आएगा। अब जब जब आया ना तो याद रखिएगा बड़े से ही छोटे को घटाना है। मान लो आपको 20 वोट मिले, मेरे को 15 वोट मिले, अपन दोनों के वोटों में अंतर कितना है? 5। ऐसा थोड़ी कि किसका नाम पहले ले रहा हूं मैं। ऐसा कभी सुने हैं क्या कि उन दोनों की एज में -5 साल का अंतर है, उन दोनों की एज में -10 साल का अंतर है, उन दोनों के वोटों में -10 का अंतर? ऐसा सुने हो कभी? अंतर हमेशा पॉजिटिव। ये नहीं कि नाम पहले किसका ले रहे हो उसको पहले ध्यान से सुनते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अंतर मतलब हमेशा पॉजिटिव। तो 2 और 5 का अंतर, पहले क्या नाम लिया मैटर नहीं करेगा, बड़े से ही छोटे को घटाएंगे। अंतर कितने का है? 3 का, ध्यान रखेंगे। गुणनफल तो पता ही है, 2 और 5 का गुणनफल बोलूं तो क्या बोलोगे? 10। क्वेश्चन लिखो जल्दी से एक, लिखिए, निम्न में से कौन सा सदैव विषम होगा? निम्न में से कौन सा सदैव विषम होगा? निम्न में से कौन सा सदैव विषम होगा? निम्न में से कौन सा
सदैव विषम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड, निम्न में से कौन सा सदैव विषम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड, सदैव विषम होगा। चलिए 4 स्टेटमेंट हैं। पहला लिखिए, दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, दो विषम संख्याओं का अंतर, दो विषम संख्याओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स, दो विषम संख्याओं का गुणनफल, दो विषम संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा सदैव विषम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड, क्या आएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं कैसा आएगा। सोचो, थोड़ा सोचो, हिट एंड ट्रायल मारो ना, हिट एंड ट्रायल मारो, कर करके देखो। विषम संख्या पढ़े हो ना, कर करके देखो। 3-4 बार आ चुका ये प्रश्न यार, 3-4 बार आ चुका है। ठीक, कर करके देखिए ना, कहां पर आपको आपका उत्तर मिल रहा है। हिट एंड ट्रायल मार मार के देखिए। बनाइए बनाइए जल्दी से। पूरा बंद है क्या बाहर यार आज? क्या हो गया, फोन लगाया था? जिस मेथड से आप इस प्रश्न को बना रहे हैं, उस मेथड को गणित के शिक्षण शास्त्र में आप बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। गणित का जो पेडागोजी आप पढ़ते हैं, उसमें इस मेथड को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। गणित का शिक्षण शास्त्र जो पढ़ते हैं आप, उसमें इस मेथड को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, जो आप लगा के देख रहे हैं, कर करके देख रहे हैं ना आप। हिट एंड ट्रायल मारने की इस मेथड को आप पेडागोजी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। ऐसे प्रश्न बहुत बार आए टेट में कि दो सम संख्याओं का ये योग ये होता है, किसी बच्चे को बताने के लिए आप किस मेथड का उपयोग करेंगे। दो विषम संख्याओं का योग ये होता है, किसी बच्चे को समझाने के लिए आप किस विधि का, किस मेथड का उपयोग करेंगे। तो कौन सा विधि कहते हैं इसको? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। समझ आ रहा है? गणित का पेडागोजी, गणित का शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये सब पढ़ना होता है। चलो कर करके देखते हैं। अपन को बोल रहा है कौन सा सदैव विषम होगा, कौन सा सदैव विषम होगा, तो कर करके देखिए कौन सा सदैव विषम आएगा। चलिए, दो विषम संख्याओं का योग, दो ठो विषम संख्या अपने मन से जो चाहे वो ले लो, जो ले लो, 3 और 5 ले लो। चलो, योग किया कितना आया? 8। ये तो सम आ रहा है सर। और ले लो 1 और 3, योग किया कितना आ रहा? 4। और ले लो 5 और 9, योग किया कितना आ रहा है? 14। तो दो विषम संख्याओं का योग करने पर मेरे को क्या मिल रहा है? सम। लेकिन मेरे को चाहिए क्या? विषम। ये मेथड जो है, इसी को बोल रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। दो विषम संख्याओं का अंतर, चलो इन्हीं का अंतर करके देख लेते हैं। इनका अंतर 3 और 5 का अंतर कितना? 1 और 3 का अंतर कितना? 5 और 9 का अंतर कितना? 4। अंतर मतलब बड़े से छोटे को घटा रहा हूं। क्या आ रहा है? सम ही आ रहा है। ये भी हटा दो। दो विषम संख्याओं का गुणनफल करके देखो। 1 और 3 का गुणनफल 3, 3 और 5 का गुणनफल 15, 5 और 7 का गुणनफल कितना? 35। यहां पर रिजल्ट सदैव क्या आ रहा है? विषम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार के प्रश्न भी भरपूर मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे प्रश्नों में ये मेथड उपयोग करना, हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको। गणित का पेडागोजी पढ़ेंगे तो वहां पर इसी मेथड को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। आप बच्चों को बता रहे हैं कि कर करके ऐसा देखिए, दो विषम संख्याओं को जोड़ के देखिए क्या मिलता है आपको? सम मिल रहा है। दो विषम संख्याओं का अंतर करके देखिए क्या मिल रहा है? सम मिल रहा है। दो विषम संख्याओं का प्रोडक्ट करके देखिए क्या मिल रहा है आपको? विषम मिल रहा है। तो कौन सा रिजल्ट सदैव विषम मिल रहा है आपको? ऑप्शन सी। बन जाएगा यहां तक? तो और भी प्रश्न है, प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे आपको। प्रश्न और नहीं करा रहा हूं, प्रश्न और भी है करने को। प्रैक्टिस शीट में कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे,
लेकिन थोड़ा अभी पढ़ लेते हैं जो भिन्न संख्या है, उसके बाद वापस से कुछ प्रश्न करा दूंगा कथन कारण वाले। चलो लिखो भिन्न संख्या। भिन्न संख्या इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। भिन्न संख्या फ्रैक्शनल नंबर मिलेगा, पढ़ाने दो थोड़ा सा, कुछ पढ़ाओ तब तो दूंगा। कुछ टॉपिक हो जाए तो मिलते रहेगा, जैसे कुछ टॉपिक हो जाए ताकि आप प्रैक्टिस शीट में, अब हर लेक्चर के बाद प्रैक्टिस शीट तो मिल नहीं पाएगा, लेकिन जैसे संख्या जितना लिखा था बोर्ड में मैं, पूरी संख्याएं खत्म हो जाएंगी अभाज्य और भाज्य तक, तो प्रैक्टिस शीट संख्या का मिल जाएगा आपको। एक वी बॉड मास का पूरा नियम बता दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, तो वी बॉड मास का प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा आपको। डेली नहीं मिल पाएगा, तो नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को पढ़ते रहिए घर जाके। प्रैक्टिस शीट जब मिलेगा तो प्रैक्टिस शीट को लगाइए, बाकी नोट्स को पढ़ते रहिए, इससे बाहर नहीं आएगा। इससे ज्यादा आपको बुक में भी नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा। इस नोट्स से ज्यादा आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, इतना सीक्वेंस से सिस्टमेटिक आपको बुक में भी नहीं मिलने वाला, जितना सीक्वेंस से और सिस्टमेटिक आप अपने नोट्स में लिख रहे हैं। नोट्स को भी पढ़ते रहेंगे तो बहुत है ये। क्या सॉल्व करने बोल रहे हेमंत? रीजनिंग का प्रश्न पूछे हुए। 7 स्टार 9 का वैल्यू 63, क्या बोलना चाह रहे हो? ये ऐसा लिखे हो आप, पूछना क्या चाह रहे हो पहले एक बार क्लियर कर लो, क्योंकि ऐसे रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूं। इन दोनों का यूज करके 63 लाना है, गुणा करके नहीं लाना है, कुछ और करके लाना है। अब क्या पूछे हो उसको ढंग से क्लियर करोगे तो बता पाऊंगा मैं कि रीजनिंग का प्रश्न पूछे हो कि मैथ्स का पूछे हो। भिन्न संख्या को समझने से पहले थोड़ा परिमेय संख्या को रिकॉल करते हैं अपन। चलो ध्यान से देखना, परिमेय संख्या को थोड़ा रिकॉल करते हैं। परिमेय संख्या कल पढ़ाया था, याद होगा पूरा। पहला कंडीशन परिमेय संख्या में क्या चेक करना है? P बटा Q का रूप होना चाहिए। पहला जो कंडीशन चेक करेंगे परिमेय संख्या में, P बटा Q का रूप होना चाहिए। पहली बात P बटा Q का रूप होना चाहिए। दूसरी बात P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक, याद है ये। दूसरी बात P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब ऋणात्मक भी चलेगा, शून्य भी चलेगा, धनात्मक भी चलेगा, याद है ना ये। P और Q पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरी बात Q 0 नहीं होना चाहिए, याद है पूरा ये। तो परिमेय संख्या की बात अपन किए थे। परिमेय संख्या में आपने इन 3 बातों को समझा था कि पहली बात P बटा Q का रूप हो, दूसरी बात P और Q पूर्णांक हो, पूर्णांक में ऋणात्मक भी चलेगा, शून्य भी चलेगा, धनात्मक भी चलेगा, तीसरी बात Q 0 ना हो। 4/7 को आपने परिमेय बोला था ना, -7/4 परिमेय है ना, -3/2 परिमेय है, 4/1 मतलब 4 परिमेय है, -7/1 मतलब -7 परिमेय है, 0/2 मतलब 0 क्या है? परिमेय। ये सब अपन ने पढ़ा था। P बटा Q, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक, और Q 0 नहीं है। देख सकते हैं P बटा Q जहां P और Q पूर्णांक है और नीचे 0 नहीं है। चलो अब लिखो भिन्न संख्या को, ताकि क्लियर हो डिफरेंस क्या है दोनों में। लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित किया जाता है, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित किया जाता है, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित किया जाता है जहां P और Q पूर्ण संख्या होती है, जहां P और Q पूर्ण संख्या होती हैं, जहां P और Q पूर्ण संख्या होती हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित किया जाता है जहां P और Q पूर्ण संख्या होती हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। The numbers which can be represented in the form of P by Q, where P and Q are whole numbers, where P and Q are whole numbers, and Q is not equal to 0, and Q is not equal to 0. डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? P बटा Q का रूप यहां भी था, P बटा Q का रूप यहां भी है, लेकिन यहां पर P और Q का दायरा बड़ा था। यहां पर P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक।
जबकि यहां पर P और Q क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। डिफरेंस समझ आ रहा है, यहां पर P और Q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक में ऋणात्मक चलेगा, शून्य चलेगा, धनात्मक चलेगा, लेकिन यहां पर P और Q होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आपको पता है 0 1 2 3 4 ऐसा आता है, ऋणात्मक नहीं आता है। नीचे 0 तो होना ही नहीं चाहिए, मैंने पहले ही मना किया कि नीचे 0 परिभाषित नहीं होगा। अब देखना एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, इन तीनों बातों को संतुष्ट जो करेगा उसको क्या बोल देना, भिन्न संख्या। चलो जल्दी से बताओ 4/3 भिन्न संख्या है कि नहीं, 4/3 भिन्न संख्या है कि नहीं है, P/Q है, P और Q दोनों पूर्ण संख्या है कि नहीं, 4 और 3 दोनों पूर्ण संख्या है ना, नीचे 0 है क्या, इसका मतलब ये भिन्न संख्या है। जल्दी बताना 5/9, जल्दी से बताओ ये भिन्न संख्या है कि नहीं है, P/Q है, P और Q क्या है, पूर्ण संख्या, Q 0 नहीं है। चलो अगला बताना 7/1 जिसका सरलतम रूप 7, ये भिन्न संख्या है कि नहीं, है ना, P/Q जहां P और Q क्या है, पूर्ण संख्या, और Q 0 नहीं है। जल्दी बताना 0/2 जिसका सरलतम रूप 0, ये भिन्न संख्या है कि नहीं, है ना, P/Q जहां P और Q क्या है, पूर्ण संख्या, नीचे 0 नहीं। -7/4 ये भिन्न संख्या है कि नहीं, नहीं है, ये नहीं है। डिफरेंस समझ आ रहा है, क्यों नहीं है सोच पा रहे हैं, P/Q है लेकिन P और Q होना चाहिए पूर्ण संख्या, -7 पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, जैसे मैं लिखा -4/9, जल्दी बताओ भिन्न संख्या है क्या, -7/1 मतलब -7 भिन्न संख्या है क्या, मतलब परिमेय संख्या में से नेगेटिव नंबर्स को हटा दीजिए आप, परिमेय संख्या में से नेगेटिव नंबर्स को हटा दीजिए। समझ आ रहा है, P और Q यहां पर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, P/Q तो ठीक है, P और Q होनी चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होते हैं, पूर्ण संख्या में आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 ये सब चलता है। तो कंडीशन है कि P/Q हो, पहली बात, दूसरी बात P और Q क्या हो, पूर्ण संख्या, और तीसरी बात Q 0 ना हो। तो आपने बोला सर चेक करते हैं तीनों बातों को, P/Q है ठीक, P और Q पूर्ण संख्या है तो 4 और 3 पूर्ण होता है, नीचे 0 नहीं है, भिन्न संख्या है सर। P/Q है, P और Q पूर्ण संख्या है, नीचे 0 नहीं है। P/Q है, P और Q पूर्ण संख्या है, नीचे 0 नहीं है। P/Q है, P और Q पूर्ण संख्या है, नीचे 0 नहीं है। P/Q है लेकिन P और Q पूर्ण है क्या, तो P-7 है जो कि पूर्ण नहीं होता है। P/Q है, P और Q पूर्ण है क्या, -4 पूर्ण नहीं होता है। P/Q है, P और Q पूर्ण है क्या, -7 पूर्ण में शामिल नहीं होता है। तो ये -7/4 भिन्न संख्या नहीं है, -4/9 भिन्न संख्या नहीं है, -7/1 भिन्न संख्या नहीं है। समझ आ रहा डिफरेंस, नेगेटिव नंबर्स को उधर से अलग कर दो तो जो नंबर्स बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, भिन्न कहलाएंगे। बनेगा, एग्जाम्पल लिखिए और इनको काटिए, लिखिए एग्जाम्पल्स लिखिए और जो काटा हो उनको लिख के काटिए भी, ताकि याद रहे आगे जाके, चीजें कंफ्यूज ना करें आपको। हो गया, चलो बताना मेरे को, 2/3 लिखा, मुझे बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, भिन्न संख्या है कि नहीं। 5/2 लिखा, परिमेय संख्या है कि नहीं, भिन्न संख्या है कि नहीं, सोच पा रहे हैं ना। 7/1 लिखा, परिमेय संख्या है कि नहीं, भिन्न संख्या है कि नहीं। -2/3 लिखा, परिमेय संख्या है कि नहीं, भिन्न संख्या है कि नहीं। यही डिफरेंस है, बस सोच पा रहे हैं, यही डिफरेंस है, बन जाएगा। कंडीशंस याद रखिएगा, कंडीशंस याद रखिएगा कि P/Q जहां P और Q पूर्णांक और Q 0 ना हो, P/Q जहां P और Q पूर्ण और Q 0 ना हो। क्योंकि एक दो प्रश्न आगे चल के कराऊंगा, उसमें देखना नगर सैनिक का जो पेपर हुआ था अभी आप हमने लिया था, वहां पे पूरा परिमेय संख्या को कथन और कारण में दे दिया था। कारण में बोला था, जैसे बोल दिया कि ये परिमेय संख्या है, कथन में, कारण में क्या बोला, ये दोनों पूर्णांक हैं इसीलिए ये परिमेय संख्या है, ऐसा सही कारण तो है ना। जैसे मैं बोला कि 4/7 परिमेय संख्या है, कथन में दे दिया 4/7 परिमेय संख्या है, कारण में क्या बोला, 4 और 7 दोनों पूर्णांक हैं इसीलिए 4/7 परिमेय संख्या है, तो सही कारण है ना, सही कारण है।
P बटा Q, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। क्लियर हो पा रहा है? जैसे मैं बोला कि 4/3 भिन्न संख्या है, फिर कारण बोल दिया कि 4 और 3 दोनों पूर्ण संख्या है, इसी वजह से 4/3 क्या है, भिन्न संख्या। सही कारण है, इसीलिए बोल रहा, सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे तब जाके अभी के पेपर को, खासकर व्यापम के पेपर को डील कर पाएंगे आप। बनेगा यहां तक? डिफरेंस दोनों में समझ आ रहा है? अब सीटेट में एक प्रश्न आया था, उसको सुनिए, बताना मेरे को, बस 2 कथन बोल रहा हूं मैं, मेरे को बताना कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। पहला कथन सुनिए, बस बाद में लिखिएगा, पहले सुनिए। मैं बोल रहा हूं कि सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या होती है। ऑल रैशनल नंबर कैन बी फ्रैक्शनल नंबर। सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या होती हैं। सही की गलत सोच के बताना थोड़ा सा। सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या होती हैं। ऑल रैशनल नंबर कैन बी फ्रैक्शनल नंबर। क्या होगा? गलत होगा ना। सारी परिमेय संख्या को भिन्न संख्या बोल पाओगे क्या? नहीं बोल पाऊंगा। देखो ना, ये सारी परिमेय संख्या है, इन सबको भिन्न बोलूंगा क्या? नहीं, ये मना कर देगा, ये मना कर देगा, ये देखो ये मना कर देगा। तो सारी परिमेय संख्या को भिन्न संख्या का नाम दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। परिमेय संख्या का दायरा क्या है? बड़ा, भिन्न संख्या का छोटा। समझ पा रहे हैं? दूसरा बोल रहा हूं मैं अब इसी में, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ऑल फ्रैक्शनल नंबर कैन बी रैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देखो ना, जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं, ये सब की सब क्या हैं? परिमेय हैं। सब तो परिमेय होता ही है, आप जानते ही हैं, परिमेय को छोड़ के तो वैसे भी सही मार देते इसको। लिख लीजिए दोनों स्टेटमेंट को, लिख लीजिए। पहला स्टेटमेंट लिखिए, सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या होती हैं। सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या होती हैं, लिख के काट दीजिए इसको। सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या होती हैं। ऑल रैशनल नंबर कैन बी फ्रैक्शनल नंबर। ऑल रैशनल नंबर कैन बी फ्रैक्शनल नंबर। ऑल रैशनल नंबर कैन बी फ्रैक्शनल नंबर। सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या होती हैं। लिख के काट दीजिए इसको, पहले वाले को, पहले वाले को काट दीजिए, गलत है वो। समझ आ रहा है? काटना है भाई उसको, लिखने के छोड़ना नहीं है यार। कल के दिन पढ़ोगे तो बोलोगे क्या लिखवाया है सामने वाला। उसको लिख के काटना है, पहले वाले को। फॉल्स है वो, गलत है वो, उसके आगे लिखना है कि गलत है वो। लिखे पहला, सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या होती है, गलत है। सोच पा रहे हैं ना क्यों गलत है? देखो ना, सारी की सारी परिमेय संख्या भिन्न संख्या कैसे हो जाएंगी सर? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। दूसरा देखिए, सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती हैं। सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती हैं। सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती हैं। ऑल फ्रैक्शनल नंबर कैन बी रैशनल नंबर। ऑल फ्रैक्शनल नंबर कैन बी रैशनल नंबर। ये सही बात है। जितनी भिन्न संख्या है वो सब की सब क्या है? परिमेय है। बन जाएगा। वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, दोनों का बनता है कैसा? जानते हैं वेन डायग्राम क्या होता है? वेन आरेख ऐसा बनेगा क्या? अंदर वाले को क्या बोलूंगा? भिन्न संख्या, और बाहर वाले को क्या बोलूंगा? परिमेय संख्या। इसको कैसे रीड करते हैं? इसको ऐसे रीड करते हैं, सारी भिन्न संख्याएं क्या है? परिमेय। सारी भिन्न संख्याएं परिमेय हैं, लेकिन परिमेय में कुछ परिमेय संख्या भिन्न है और कुछ परिमेय संख्या ऐसी भी है जो भिन्न नहीं है। यही तो मतलब हो रहा है इसको। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है ना, सभी भिन्न संख्याएं क्या हैं? परिमेय है। बिल्कुल, परिमेय संख्या में कुछ परिमेय संख्या क्या है? भिन्न। ये देखो ना, परिमेय संख्या में कुछ परिमेय संख्या भिन्न है, परिमेय संख्या में कुछ परिमेय संख्या भिन्न है, लेकिन कुछ परिमेय संख्या ऐसी भी है जो भिन्न नहीं है। ऐसे ही तो रीड करते हैं इसको, सारी भिन्न संख्याएं क्या है? परिमेय, और परिमेय में कुछ परिमेय संख्या भिन्न है। ये देखो ना, इतनी परिमेय संख्या क्या है? भिन्न, और ये जो परिमेय संख्या है ये भिन्न नहीं है। बन जाएगा। ये सब रीजनिंग में पढ़ते हैं आप, इसको ऐसा बना देते हैं, बाहर ए अंदर बी, तो इसको रीड क्या करते हैं? सभी ए क्या है? बी, है ना, और कुछ बी क्या है? ए, और कुछ बी ऐसे भी हैं जो ए नहीं है। ऐसे रीड किया जाता है इसको। अरे रीजनिंग का पेपर कभी दिए होगे तो 3 शब्दों में ऐसा वेन डायग्राम खींचने बोलता है ना, 3 शब्द दे देगा, उसमें क्या बोलेगा? वेन डायग्राम बनाओ। तो ये सब चीजें सीखनी पड़ती है रीजनिंग में आपको। बन जाएगा यहां तक? लिखो, भिन्न संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। भिन्न संख्या का वर्गीकरण। -9 बटा -8 भी परिमेय संख्या है ना? परिमेय संख्या
-9, ऑनलाइन वाले जिनका डाउट है सुन लो, -9 बटा -8 परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना। P बटा Q, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक, Q 0 नहीं है। अब सामने वाले का कहना है कि ये भिन्न है कि नहीं, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, 9 बटा 8, जो कि क्या है, भिन्न। ऐसा ऑप्शन कभी नहीं आएगा आपके सामने। सरलतम रूप में क्या होगा, ये 9 बटा 8, मतलब -9 बटा -8 भिन्न है कि नहीं, तो आप बोलेंगे है, क्योंकि इसका सरलतम रूप क्या है, 9 बटा 8। समझ आ रहा है, ऊपर नीचे का माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो आपसे पूछा -9 बटा -8 भिन्न है कि नहीं, तो आप बोलेंगे इसका सरलतम रूप क्या होगा, 9 बटा 8। अरे सरलतम रूप में लाना होता है ना अपन को पहले, तो इसका सरलतम रूप क्या है, 9 बटा 8, और 9 बटा 8 क्या है, भिन्न है। तो -9 बटा -8 किसी के दिमाग में आया है ऑनलाइन में, तो याद रखिएगा ये भिन्न संख्या है, क्योंकि अपन इसके सरलतम रूप को पहले फाइंड करेंगे। कोई भी व्यंजक देता है ये परिमेय है कि नहीं, तो अपन पहले इसको सरल करते हैं ना, सरल करने के बाद देखते हैं कि ये परिमेय है कि नहीं। तो अपन से अगर पूछा कि ये भिन्न है कि नहीं, तो पहले इसको सरल किए, ये सरलतम रूप नहीं है, सरलतम रूप क्या है इसका, 9 बटा 8। 9 बटा 8 क्या है, भिन्न है। लिखिए, भिन्न संख्या का वर्गीकरण। दो टाइप से वर्गीकरण बताया था, याद आ रहा है, दो टाइप से बताया था वर्गीकरण, भिन्न संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। क्लासिफिकेशन में देखेंगे, पूरा सीक्वेंस से चल रहा हूं ना, संख्याएं पूरी हो गई हैं आज और कल में खत्म, कल अभाज्य और भाज्य भी हो जाएगा, कल दिलवा दूंगा प्रैक्टिस शीट। कल संख्या को लेकर 30 एक प्रश्न का प्रैक्टिस शीट एक बना हुआ है, वो दिलवा दूंगा। अभाज्य और भाज्य कल पढ़ा दूंगा पूरा। उसके न्यूमेरिकल प्रश्न भी आते हैं कि निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, बहुत काम का है वो। रीजनिंग में भी बहुत काम आएगा वो, तो मैथ्स के अलावा रीजनिंग में भरपूर काम आता है वो। तो वो पढ़ाऊंगा कल, अभाज्य और भाज्य को कल पूरा हो जाएगा, और कल प्रैक्टिस शीट ले लीजिएगा आप लोग। ऑनलाइन में ललिता साहू आपका डाउट था, ये समझ आया आपको। भिन्न संख्या का वर्गीकरण 4 प्रकार से बताया था, याद आ रहा है। पहला क्या था, उचित भिन्न। लिखिए, पहला उचित भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और चौथा होता है तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न, इसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी आप देखेंगे एग्जाम जो नगर सैनिक का हुआ था, उसमें तो तुल्य भिन्न को लेके बहुत सारे प्रश्न आए थे। तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फटाफट लिखिए। 4 भिन्न हैं, उचित, अनुचित, मिश्रित और तुल्य, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और आपका लास्ट में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए ध्यान दीजिए, उचित और अनुचित को समझिए। यहां से प्रश्न आया था सही जोड़ी मिलाने वाला, व्यापम के द्वारा पूछा गया था, सही जोड़ी बनाने वाला प्रश्न। उचित और अनुचित को समझिए। भिन्न का मतलब तो आपने समझ लिया, याद है ना, P बटा Q, या फिर इसी को बोलेंगे अंश बटा हर। इंग्लिश में अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो भिन्न का मतलब अंश बटा हर, P बटा Q, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब देखना, ऐसा भिन्न जिसमें अंश क्या हो, न्यूमरेटर क्या हो, छोटा, अंश छोटा हो, और हर, हर मतलब डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा। ऐसा भिन्न जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा, उसको आप क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, 4/7 भिन्न है कि नहीं, है ना भिन्न। कौन सा भिन्न, उचित। 11/15, 5/7, ये देखिए अंश छोटा होना चाहिए। 9/13, ये देखिए 5/7, 5/9 लिख लो, 4/6 लिख लो, 9/18 लिख लो, ये सारे 3/9 लिख लो। ये जितने भी भिन्न आप देख पा रहे हैं, ये भिन्न उचित भिन्न है। अंश मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। तो ऐसे भिन्न को आप बोलेंगे उचित भिन्न। सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न आते हैं, देखो कितनी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन अब याद ही नहीं है तो फिर कैसे सही जोड़ी बना पाओगे आप। छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए इन सबको लिख लीजिए, काम आएगा ये।
बढ़ूं आगे। अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा, अंश बड़ा। ऐसा भिन्न जिसमें अंश न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा, और हर क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा। जैसे 5/2, 7/3, 11/4, 9/5, 13/7। ये देखिए भिन्न तो होना ही चाहिए ना, भिन्न होगा तभी तो उसमें क्लासिफिकेशन आएगा। नेगेटिव नंबर में डाल देना, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो वैसे भी भिन्न संख्या में शामिल नहीं होते हैं। जो भिन्न में ही शामिल नहीं होगा वो काहे का उचित काहे का अनुचित। पहले भिन्न हो तभी तो उसका उचित और अनुचित अपन सोच पाएंगे। तो भिन्न तो होना ही चाहिए ना। भिन्न में ऐसा भिन्न जिसमें अंश छोटा हो उसको बोलेंगे उचित, अंश अगर बड़ा है तो क्या बोलेंगे, अनुचित। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। सोमवार से गुरुवार क्लास रहेगी, ध्यान रखिएगा, 2-2 घंटे की। पहले भी बोला शुक्रवार शनिवार क्लास नहीं रहेगी मेरी, सोमवार से गुरुवार तक क्लास रहेगी मेरी। शुक्रवार शनिवार के काम आपको देके जाऊंगा। कल प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा, वो भी करना है पूरा आप लोगों को, और एक आध वीडियो में देके जाऊंगा, वो देखना है आपको। शुक्रवार शनिवार का काम देके जाऊंगा, आपके ऐप में ही आ जाएंगे वीडियोस शुक्रवार शनिवार के नाम के, ध्यान रखिएगा। हो गया ये। याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूज मत होना। देखो अपने हिसाब से कुछ शॉर्टकट बना लेना जिससे याद रहे कि किसमें अंश छोटा किसमें अंश बड़ा। ऐसा भी याद कर सकते हैं चाहे तो, देखो जिसका नाम छोटा है उसमें अंश क्या होगा, छोटा। अंश को बस पकड़ना है आपको। उचित और अनुचित में नाम छोटा कौन सा है, उचित। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में नाम छोटा कौन सा है, प्रॉपर। जिसका नाम छोटा उसमें अंश छोटा, जिसका नाम बड़ा है उसमें अंश क्या है, बड़ा है। ऐसे याद कर लो, याद रहेगा ये। उचित अनुचित, उचित और अनुचित में उचित वाला नाम छोटा है तो इसका अंश छोटा, अनुचित वाला नाम बड़ा है तो इसका अंश क्या है, बड़ा है। याद रखिएगा, वो आपका काम है, जैसे भी याद रखो आप। याद करने वाली जानकारी है, समझने लायक कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि आपको भिन्न संख्या पता है, बस ऐसे भिन्न जिसमें अंश आपको छोटा दिखाई देगा। किससे, हर से। अंश छोटा तो किससे छोटा, हर से। तो ऐसे भिन्न को आप उचित बोलेंगे। अंश अगर बड़ा दिख रहा है, किससे बड़ा, हर से, तो ऐसे भिन्न को आप क्या बोलेंगे, अनुचित। मिश्रित भिन्न का एक प्रश्न आया था, ये तो खैर आपका पीछा पूरे गणित में नहीं छोड़ेगा, हर जगह पर मिलते रहेगा ये। लेकिन मिश्रित भिन्न का एक सेपरेट प्रश्न व्यापम ने पूछा था। मिश्रित भिन्न का, मिश्रित भिन्न कौन सी दो संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है, यह प्रश्न आ चुका है। मिश्रित भिन्न कौन सी दो संख्याओं का मिश्रित रूप होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से दो नंबर्स का मिक्स जो सम्मिलित रूप होता है वो पूछा था। तो मिश्रित भिन्न में कौन सी दो संख्याएं जुड़ी रहती हैं, और दूसरी दो संख्याओं का सम्मिलित रूप है कौन सी दो संख्याएं, ये पूछा है। भिन्न में कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। ध्यान रखिएगा, मिश्रित भिन्न दो प्रकार की संख्याओं का सम्मिलित रूप है। एक होती है पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और दूसरी होती है उचित भिन्न। पूछा गया प्रश्न है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा क्या होता है, समझा रहा हूं पूरा ये। तो मिश्रित भिन्न दो प्रकार की संख्याओं का मिश्रित रूप है, एक पूर्ण संख्या और दूसरा उचित भिन्न, होल नंबर। अबे अनुचित क्यों बोलते हैं, उचित क्यों बोलते हैं, वो मेरे को क्या पता यार। कुछ और नाम रख देता तो कुछ और पढ़ते यार उसको। अब उचित ही क्यों बोल रहे हैं उसको, अनुचित क्यों बोल रहे हैं। अब उसके लिए आप थोड़ा पीएचडी कर लीजिए गणित का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उचित ही क्यों बोले, भिन्न को भिन्न ही क्यों बोले। इतना आप एकदम ऐसा चल देंगे अध्यात्म की ओर तो फिर हो पाया, फिर तो उचित को उचित ही क्यों बोलते हैं, परिमेय को परिमेय ही क्यों बोले, परिमेय को भिन्न, भिन्न को परिमेय क्यों नहीं बोले। ये सब में अध्यात्म में जाएंगे तो हो पाया फिर तो आपका काम। ये तो पीएचडी करने वाले को भी नहीं पता होगा कि उचित को उचित ही क्यों बोल रहे हैं, परिमेय को परिमेय ही क्यों बोले हैं। कुछ और नाम भी तो रख सकते थे इसका। परिमेय का मतलब क्या, भिन्न का मतलब क्या। तो भिन्न का मतलब अपन पढ़े हैं तब जान रहे हैं कि भिन्न का मतलब ये है। अब भिन्न जो होता है उसका नाम भिन्न ही नहीं होता, कुछ और रखता, तो फिर अपन उसको पढ़ते तो बोलते किसका मतलब ये। अब तो अपन जान रहे हैं ना कि भिन्न का मतलब पी बटा क्यू। क्यों जान रहे हैं, क्योंकि अपन को पढ़ाया गया है कि भिन्न का मतलब पी बटा क्यू। लेकिन कुछ और पढ़ाया जाता किसका मतलब पी बटा क्यू, तो अपन उसका मतलब जानते पी बटा क्यू। अब उचित का मतलब अपन जान रहे हैं कि अंश क्या हो, छोटा। समझ आ रहा है। अब क्यों उचित बोला गया इसको, अनुचित क्यों नहीं बोला गया इसको, इसको अनुचित क्यों बोला गया, इसको उचित क्यों नहीं बोला गया, उचित और अनुचित ही नाम क्यों रखा गया।
अब मेरा नाम मेरे माँ बाप ने रवि ही क्यों रखा? कुछ और भी तो रख सकते थे, रवि ही क्यों रखा? अब इस प्रश्न के पीछे मैं जाऊंगा फिर क्या ही मतलब निकलेगा। गणितज्ञों ने रख दिया है नाम, मेरे माँ बाप ने रखा है नाम, उनको ठीक लगा होगा, तो वैसे ही गणितज्ञों ने नाम रख दिया है, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने नाम रखा है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय, अपरिमेय, उन्होंने नाम रखा है, उसी को अपन पढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है? मेरा नाम मेरे माँ बाप ने रखा है, वही चल रहा है। तो उसी प्रकार गणित की संख्याओं का नाम जो है गणितज्ञों ने रख के गणितज्ञ चल दिए हैं। अब रहते तो पूछ भी लेते उनसे, है भी नहीं, रहते तो अपन पूछते भी कि इसका नाम परिमेय ही क्यों रखे, कुछ और क्यों नहीं रखे, तो बताते फिर वो क्यों रखे हैं। मेरा नाम रवि क्यों रखे, तो मेरे माँ बाप को पसंद आया होगा, कुछ लगा होगा उनको, उस समय कुछ रहा होगा तो रखे होंगे वो तो मैं पूछ सकता हूं, लेकिन अब गणितज्ञों से कैसे पूछा जाए? तो ये सब में मत घुसना भाई कि उचित ही क्यों रखे। ये नहीं कि मैं हर एक चीज बताऊंगा तो ऐसे भी डाउट्स बता पाऊंगा। क्या आपको लगता है कि हर कुछ बता सकता हूं? मैं तो सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, इतने वाहियात क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं बता पाऊंगा मैं। ढंग के क्वेश्चन पूछेंगे जो एग्जाम के लायक हैं तो मैं बता पाऊंगा। अब इतने वाहियात प्रश्न पूछेंगे और मेरा नॉलेज चेक करेंगे तो मैं नहीं हूं भाई इतना नॉलेजफुल, ध्यान रखिएगा। समझाने लायक चीजों को समझा दूंगा, लेकिन ऐसी चीजें जो कि गणितज्ञ रख के गए हैं नाम, उनके उनके नाम वही क्यों रखे हैं ये पूछेंगे तो फिर वो गणितज्ञ ही बता पाएंगे, उसके लिए मेरे को कहीं जाना पड़ेगा। और फिर मैं चल दिया तो आपको जो है वो भी नहीं हो पाएगा। देखिए, मिश्रित भिन्न को समझना। मिश्रित भिन्न दो प्रकार की संख्याओं का मिश्रित रूप है, एक पूर्ण संख्या और दूसरा है उचित भिन्न। कैसे लिखते हैं मिश्रित भिन्न को, थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरे गणित में काम आएगा, ध्यान से समझना। जैसे 7/3 ये भिन्न संख्या है, 7/3 भिन्न संख्या है, ये इसको मेरे को मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है। जानते हैं करने? 3 से 7 को भाग देंगे, 3 दूनी कितना 6, कितना बचेगा 1 बचेगा। ऐसा जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। भाजक मतलब डिवाइजर। जिसको भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य मतलब डिविडेंड। और इधर पे जो रिजल्ट आता है इसको क्या बोलते हैं? भागफल, कोसेंट। और नीचे जो बचता है इसको क्या बोलते हैं? शेषफल मतलब रिमाइंडर। ये सब आना चाहिए, एकदम बेसिक जानकारियां हैं। जिससे भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाजक, जिसको भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाज्य। इधर पे जो रिजल्ट आता है ये भागफल, और नीचे में जो बच जाता है ये क्या है? शेषफल है। अब 7/3 भिन्न संख्या है, इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लिखूंगा? तो ये भागफल हमेशा कहां लिखाएगा? बीच में। ये शेषफल ऐसा कहां जाएगा? ऊपर में। और ये जो भाजक है ये कहां आएगा? नीचे। इसको रीड क्या करते हैं? 2 सही 1/3। समझ आ रहा है? 2 and 1/3 इंग्लिश में ऐसा रीड करते हैं। देख पा रहे हो ये क्या है? पूर्ण संख्या। और ये क्या है? उचित भिन्न। देख पा रहे हो? ये है पूर्ण संख्या और ये क्या बन गया? उचित। उचित है ना, अंश क्या है? छोटा। तो हमेशा जो भागफल है इसको कहां लिखेंगे? बीच में। जो आपका शेषफल है इसको कहां लिखेंगे? ऊपर। और जो भाजक है उसको कहां लिखेंगे? नीचे। ये मिश्रित भिन्न का पैटर्न होता है लिखने का। भागफल हमेशा बीच में, शेषफल हमेशा ऊपर और भाजक हमेशा नीचे। अब देखो ना, यहां पर हमेशा उचित भिन्न आएगा। आएगा क्या? क्यों आएगा? क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा? छोटा। अरे जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल उससे हमेशा छोटा ही रहता है। मतलब यहां पे जो सेक्शन आएगा ये बार बार क्या आएगा? उचित भिन्न। और ये जो सेक्शन आएगा ये क्या आएगा? पूर्ण संख्या। इसीलिए मिश्रित भिन्न पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का सम्मिलित रूप होता है। ये हमेशा उचित भिन्न मिलेगा, कभी कभी अनुचित मिल जाएगा क्या सर? नहीं मिलेगा। सही भाग देंगे तो अनुचित कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा? छोटा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होगा? छोटा। अगर आप 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 4 से छोटा ही आएगा, तभी तो उसको रिमाइंडर बोलेंगे। अगर आप 10 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 10 से क्या आएगा? छोटा। और एग्जाम्पल देख लो, 22/5 इसको कन्वर्ट करते हैं मिश्रित भिन्न में। 5 से 22 को भाग दिया, 5 चौको 20, कितना बचा? 2। क्या लिखूंगा बोलो तो? 4 सही 2/5। ये देखो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का सम्मिलित रूप हो गया। ये देखिए और लिखता हूं मैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे 44 बट्टा लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए मान लो 7 लिख दिया। 7 से भाग दो 44 को, 7 छंग 42, कितना बचा? 2।
क्या आ जाएगा 6 सही 2/7 आ जाएगा। जैसे आपके मन में आया 28/7 को लिख के बताओ सर, तो 7 से 28 को भाग दिया, 7 चौको 28, रिमाइंडर कितना बचा 0। क्या लिखूंगा 4 सही 0/7। ये देखो ना यहाँ पे भी तो ये क्या है पूर्ण संख्या और ये क्या है उचित भिन्न। आपके मन में आया 4/7 को लिख के बताओ सर, तो 7 से 4 को भाग दूंगा, कितने बार जाएगा 0 बार, 0 बार जाएगा ना। क्या लिखूंगा 0 सही 4/7। ये देखो ये क्या है पूर्ण संख्या और ये क्या है उचित भिन्न। सब एग्जाम्पल लिखिए, सारे वैरायटी के एग्जाम्पल्स लिख दिया हूं मैं, आपके मन में जो जो आ सकता है वो सब लिख दिया। बढ़ जाएगा डेट वगैरह जो है बैचेस का। हो गया, कल मिल जाएगा, कल तक तो आराम से हो जाएगा पूरा। कल प्रैक्टिस शीट दे दूंगा मैं। अच्छा प्रैक्टिस शीट है, उसमें संख्या को लेकर के लगभग सारा कुछ कवरेज हुआ है, उतना बना लेंगे तो संख्या का पूरा सेक्शन हो जाएगा आपका, बन जाएगा। ये मिश्रित भिन्न, हमेशा मिश्रित भिन्न दो प्रकार की संख्याओं का सम्मिलित रूप रहेगा। ऑप्शन में ध्यान रखिएगा पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों रहेगा, दोनों को मारना है। समझ आ रहा है, दो संख्याएं कौन कौन सी पूर्ण और उचित भिन्न। देखो ना बार बार दिख रहा है, दो पूर्ण संख्या है कि नहीं, 1/3 उचित भिन्न है ना, 4 पूर्ण संख्या है, 2/5 क्या है उचित भिन्न, 6 पूर्ण संख्या है, 2/7 क्या है उचित भिन्न, 4 पूर्ण संख्या है, 0/7 क्या है उचित भिन्न, 0 पूर्ण संख्या है, 4/7 क्या है उचित भिन्न। देखिए मैं बोला 4/7, आपके मन में अगर आया किसको लिख के बताओ सर 4/7 को, तो 7 से भाग देंगे किसको 4 को, 7 से 4 कितने बार जाएगा 0 बार, छोटा है तो 0 बार जाएगा, ऐसा आया। अब ये भागफल कहाँ आएगा बीच में, शेषफल कहाँ आएगा ऊपर और भाजक कहाँ आएगा नीचे, 0 सही 4/7। अब आप देखो ना 0 क्या है पूर्ण संख्या है ना, और 4/7 क्या है उचित भिन्न, तो 0 सही 4/7 आपका मिश्रित भिन्न का एक पैटर्न हो गया, बन जाएगा। ऐसा रीड क्या करो, देखो सीधे 2 सही 1/3 ऐसे चला करो, 4 सही 2/5, 6 सही 2/7, 4 सही 0/7, 0 सही 4/7 ऐसे चला करो। भागफल से पकड़ो ऐसा, 2 सही 1/3, 4 सही 2/5, 6 सही 2/7, 4 सही 0/7, 0 सही 4/7 ऐसे चलो, बन जाएगा। बढ़ू आगे। अब इसी का अपोजिट काम भी आना चाहिए, वैसे तो देखो इसी का अपोजिट काम भी आना चाहिए। अपोजिट काम बोलने का मतलब आगे चल के तो बहुत काम करना है। अपोजिट मतलब ऐसा मिश्रित भिन्न को सरल करना भी आना चाहिए आपको। कैसे सरल करते हैं देख लो, आगे जाके तो बहुत काम कराऊंगा ये सब। 3 का 2 में गुणा करोगे 6, उसमें 1 जोड़ोगे 7, 7/3 ऐसा लिखना आना चाहिए। मिश्रित भिन्न को सरल करना आना चाहिए, जैसे 4 सही 2/5 क्या लिखोगे बोलो, 5 चौको 20, उसमें 2 जोड़िए 22, 22/5 लिखेंगे। जैसे 6 सही 2/7, 7 का 6 में गुणा 42, उसमें 2 जोड़िए कितना 44/7 बनेगा। जैसे 4 सही 0/7, 7 चौको 28, उसमें 0 जोड़िए कितना आएगा 28/7। ये काम भी आना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये सब मिलेगा आपको। ये सब के पीछे का कारण कहानी आगे चल के सब पढ़ेंगे। अभी बस याद रखिए कि मिश्रित भिन्न को सरल करने की बात आई तो 3 दूनी 6 में 1 जोड़ा 7, 7/3, 5 चौको 20 में 2 जोड़ा 22, 22/5, 7 छंग 42 में 2 जोड़ा 44, 44/7, 7 चौको 28 में 0 जोड़ा 28, 28/7 बन जाएगा। दोनों काम आना चाहिए। याद रहेगा उचित, अनुचित और मिश्रित, याद रहेगा तीनों, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। उचित में याद आ रहा है अंश क्या रहेगा छोटा, अनुचित में अंश बड़ा, और मिश्रित दो प्रकार की संख्याओं का सम्मिलित रूप है, एक है आपकी पूर्ण संख्या और दूसरा क्या है उचित भिन्न। कैसे लिखते हैं, भागफल बीच में आता है और शेषफल ऊपर और भाजक नीचे। चूंकि भागफल बीच में आता है तो भागफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही सब हो सकता है। इसका मतलब ये भागफल क्या होता है पूर्ण संख्या।
शेषफल ऊपर भाजक नीचे, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा, तो ये जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। इसीलिए दो संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। बन जाएगा। लास्ट आ जाइए तुल्य भिन्न। आज के लिए बस तुल्य भिन्न को और देख लीजिए, बाकी कल खत्म करेंगे जो बचा खुचा है। तुल्य का मतलब क्या समझ आता है? तुल्य, तुल्य का मतलब क्या? तुलना कौन बोला? हाँ बराबर बोलो ना, तुलना क्या बोलते हैं? तुल्य का मतलब होगा बराबर, समान, इक्वल। तुल्य का मतलब क्या होगा? समान, बराबर, इक्वल। अब ऊपर नीचे समान संख्या से कट कर सकते, इतना बेसिक तो आता होगा। ऊपर नीचे समान संख्या से कभी भी कट कर सकते हैं आप। P बटा Q में डेटा है तो ऊपर नीचे समान संख्या से कभी भी कट कर सकते हैं, ये तो आप सभी को जानकारी होगी। अब तुल्य भिन्न क्या होता है? जैसे 6/4 कोई डेटा है, 6/4 का तुल्य भिन्न अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे 2 से काट दूंगा, क्या बन जाएगा? 3/2। तुल्य का मतलब बराबर, दो भिन्न ऐसे जो आपस में क्या हो, बराबर। दो भिन्न ऐसे जो आपस में क्या हो, बराबर। तो 6/4 किसके बराबर है? 3/2 के। अरे है ना, 6/4 3/2 के बराबर। ऊपर नीचे समान संख्या से काट सकते हैं तो मैं ऊपर नीचे काट दिया 2 से, तो 6/4 क्या बन गया? 3/2। तो 6/4 बन गया है 3/2। तो दो भिन्न ऐसे जो आपस में क्या हो, बराबर, उन दोनों को क्या बोलेंगे अपन? तुल्य भिन्न बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो 15/20 का तुल्य भिन्न अगर मैं लिखूं, 15/20 का तुल्य भिन्न अगर मैं लिखूं तो क्या बोलेंगे? 5 से ऊपर नीचे काट दो। समान संख्या से ऊपर नीचे काट सकते हैं पूरे गणित में कहीं पे भी। समान संख्या से ऊपर नीचे पूरे गणित में कहीं पे भी आप काट सकते हो। तो समान संख्या से ऊपर नीचे गणित में कहीं पे भी आप काट सकते हैं। तो 6/4 का तुल्य भिन्न क्या होगा? 3/2। 15/20 का तुल्य भिन्न क्या होगा? 3/4 होगा, बनेगा। अब ऐसा नहीं कि 6/4 का तुल्य भिन्न 3/2 ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। ध्यान से समझना, 6/4 का तुल्य भिन्न 3/2 होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 3/2 ही होगा। क्या समझना? अगर मैं लिख दिया 12 बटा कितना 8, ये भी क्या है? 6/4 का तुल्य भिन्न ही है, क्योंकि इसको भी काटूंगा ऊपर नीचे तो क्या आएगा? ये तीनों आपस में क्या है? तुल्य है। अरे समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? मैं यहां लिख दिया 60/40, मैं यहां लिख दिया 30/20। समझ पा रहे हैं? मैं यहां लिख दिया कितना? 36/24। ये सब आपस में क्या है? तुल्य है। सब आपस में तुल्य है। आप ऊपर नीचे कट पीट करो ना, सब सेम आ जाएंगे। देखना, 12 से काटा कितना आया? 3/2। 2 से काटा कितना आया? 3/2। 4 से काटा कितना आया? 3/2। 20 से काटा कितना आया? 3/2। 10 से काटा कितना आया? 3/2। ऐसे चेक किया जाता है। ऊपर नीचे काट के देख लो, दोनों बराबर आ रहे हैं तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? तुल्य भिन्न। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? ऑप्शंस में परेशान हो जाएंगे, वरना ऐसा नहीं कि 6/4 का तुल्य भिन्न 3/2 ही होगा। 6/4 का तुल्य भिन्न 3/2 है, लेकिन केवल 3/2 ही है, ऐसा नहीं है। मैं यहां पर अगर ऐसा लिख दिया 60/40, तो 6/4 का तुल्य भिन्न 60/40 भी है। कैसे पता लगाएं सर? ये देखो, मैं लिख दिया यहाँ पे 36/24, तो ये भी है। मैं यहाँ लिख दिया 30/20, ये भी है। कैसे पता लगाएं? ऊपर नीचे काट पीट के सरलतम रूप में ले आया करो। 2 से काट दिया सर 3/2, 20 से काट दिया सर 3/2, 12 से काट दिया सर 3/2, 10 से काट दिया सर 3/2। तो ऐसा नहीं कि 6/4 का तुल्य भिन्न केवल और केवल 3/2 होगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन में अगर रहा 6/4 का तुल्य भिन्न, एग्जाम्पल के लिए 12/8, तो ये भी क्या होगा? सही होगा। 6/4 का तुल्य भिन्न अगर ऑप्शन में रहा क्या? 12/8, तो ये भी क्या होगा? सही। कैसे पता लगाना? 6/4 को ऊपर नीचे काटना, सारे ऑप्शंस को ऊपर नीचे काटना, जहां पे 3/2 मिला वही आपका उत्तर हो जाएगा। अरे दो भिन्न आपस में बराबर, तो क्या कहलाएंगे? तुल्य कहलाएंगे। तो ये सारे भिन्न आपस में क्या है? बराबर, तो ये सारे आपस में क्या कहलाएंगे? तुल्य भिन्न कहलाएंगे। क्लियर हो पा रहा है? ऊपर नीचे गणित में कभी भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे कभी भी गणित में आप काट सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बन जाएगा। एक प्रश्न कर लो बस आज के लिए। तुल्य भिन्न समझ आ रहा है? बहुत सारे प्रश्न यहां से आए हैं तुल्य भिन्न को लेकर के, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? सोच पा रहे हैं ना? ऊपर नीचे समान संख्या से, आगे जाके कैलकुलेशन अपन विभाज्यता के नियम, वी बॉड मास पढ़ेंगे तो ये सब तुरंत दिखेगा।
जैसे आपको लग रहा होगा सर मेरे को तुरंत नहीं दिख रहा है कि ऊपर नीचे किससे कटेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। जिससे कट रहा है उससे काटो, ऐसा 20 से सीधे नहीं सोच पा रहे हैं तो 0 0 काटो, फिर 2 से काट दो, 0 0 काटो, समझ आ रहा है। 0 0 काटने का मतलब 10 से भाग देना ही होता है। तो आप सीधे 20 से नहीं कर पा रहे तो 2 से भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिए, ऐसा करिए। लेकिन आपको अगर मैं प्रश्न में बोलूं कि 6/4 का तुल्य भिन्न निम्न में से कौन सा है, ऐसे ऑप्शन दे दिया, और यहां पर मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए 36/24 लिख दिया, 6/4 का तुल्य भिन्न निम्न में से कौन सा है, और ऑप्शन में 36/24 है, तो चेक कैसे करना, पहले 6/4 कट रहा है तो ऊपर नीचे काट दो, 3/2। अब देखो ऑप्शन में भी ऊपर नीचे काटो, सर 12 से कट रहा है कितना आएगा, 3/2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है, मतलब 6/4 का तुल्य भिन्न कौन है, 36/24, क्योंकि 6/4 जो है वो किसके बराबर है, 36/24, ये किसके बराबर है, 3/2। ये देखो ना, ये कट के 3/2, ये भी कट के क्या आ रहा है, 3/2। तो ऑप्शन में परेशान ना हो जाए इसीलिए ये सब बता रहा हूं। एक क्वेश्चन लिखिए, सही जोड़ी मिलाइए, व्यापम का पूछा गया प्रश्न है एक, सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए। ये सही जोड़ी आपको मिलाना है, इस प्रकार का एक प्रश्न आ चुका है। एग्जैक्ट डेटा मेरे को नहीं पता, लेकिन सेम इसी फॉर्मेट का प्रश्न था वो। 11/13 क्या है, 19/15 क्या है, 4/7 का तुल्य भिन्न कौन है, 18/12 का तुल्य भिन्न कौन है। सही जोड़ी का मिलान करना है आपको। फटाफट मिलाइए सही जोड़ी, मिला लिए जल्दी से सभी लोग। हो गया, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, देखिए कितने आसान रहते हैं ये। थोड़ा सा बेसिक जानकारियों की आवश्यकता है बस आपको। जल्दी बनाइए। कल अभाज्य, भाज्य और भिन्न संख्या का एक और वर्गीकरण जो बताया था, दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न, वो बचा है बस, और अभाज्य और भाज्य बचा है। और अभाज्य और भाज्य के प्रश्न भी कल साथ ही साथ हो जाएंगे 2 घंटे में, तो कल पूरा खत्म हो जाएगा। कल प्रैक्टिस शीट दिलवा दूंगा ऑनलाइन वालों को, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, उसमें आ जाएगा सब। बना सभी से? 11/13 क्या है बोलो, उचित भिन्न है। ऑप्शन में कहां पे उचित भिन्न, दूसरे में, तो ए का क्या हो जाएगा 2। 19/15 क्या है, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न कहां पे है, तो बी का क्या हो जाएगा 4। सी में क्या हो जाएगा 4/7 का तुल्य भिन्न, 4/7 कटेगा क्या, और कटेगा तो काटो, कटेगा ऊपर नीचे नहीं। अब देख लो कहां पे 4/7 छिपा है, 6 से काटो, 6 से काटेंगे 4/7 दिख रहा है मेरे को, इसका मतलब सी का क्या हो जाएगा 1। अब डी 18/12 काटो, यहीं पे कट रहा है तो काट दिया करो, 6×3 = 18, 6×2 = 12, 3/2 इधर दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो डी का क्या हो जाएगा 3, ऐसा हो जाएगा। बनेगा यहां तक, कर पा रहे हैं? पूरे को पढ़ के आइए, कल पूरा संख्या खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद अपन कैलकुलेशन में काम चालू करेंगे। यहां तक पढ़िए, और कैलकुलेशन जब पूरा हो जाएगा अपना, वी बॉड मास वगैरह पूरा पढ़ा दूंगा, तो फिर 1 घंटा आप लोग को मैं बेसिक का जो चल रहा है वो चलाऊंगा, और 1 घंटा
जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं उस पे काम चालू कराऊंगा, औसत प्रतिशत लाभ हानि ऐसा। तो 1 घंटा बेसिक पढ़ा करके 1 घंटा कंसेप्चुअल चैप्टर पे काम चालू कराऊंगा, ताकि दोनों साइड दिखते रहे आपका, वरना ये बेसिक बहुत लंबा चल जाएगा। तो लगेगा आप लोग को कि अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, औसत प्रतिशत लाभ हानि कुछ चालू भी नहीं हुआ है। लेकिन एक बार कैलकुलेशन पूरा सीख लें, कैलकुलेशन पूरा सीख लेंगे तब जाके अपन ऐसा काम चालू करेंगे कि 1 घंटा में जो बेसिक का चल रहा है वो चलते रहेगा, और 1 घंटा आपका जो कंसेप्चुअल चैप्टर है वो चालू करेंगे। फिर ये चालू करूंगा मैं, लेकिन अभी उसमें समय है, करीबन 5-6 लेक्चर और चाहिए मेरे को 2-2 घंटे के, तब जाके पूरा कैलकुलेशन सीख पाएंगे। अभी तो संख्याओं को सीख रहे हैं आप, कल आपका संख्या पूरा हो जाएगा, प्रैक्टिस शीट ले लीजिएगा कल इसका, और जितना पढ़ा रहा है उसको प्रॉपर लिखते रहिए नोट्स में। एग्जाम के टाइम पे नोट्स ही काम आएगी, वरना ये सब चीजें आसान लग रही हैं लेकिन एग्जाम के टाइम पे सब भूल जाएंगे आप। और टेट वाले जो है चिंता नहीं करेंगे, जनवरी से आप लोग का क्लास चालू हो जाएगा, शनिवार और रविवार को। ध्यान रखिएगा, यूट्यूब वगैरह में नहीं रहेगा, केवल ये संस्थान के बच्चों के लिए रहेगा, जो शिक्षक भर्ती बैच या टेट से संबंधित बैचेस से हैं उन्हीं के लिए रहेगा ये। शनिवार रविवार को लंबा लंबा क्लास चलेगा। जो टेट नहीं निकाल पाए हैं, नहीं दिए हैं अभी तक, तो जो टेट पहली बार दे रहे हैं, जिनका नहीं निकला है, वो बच्चे जरूर क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि टेट अगर नहीं निकला तो फिर शिक्षक भर्ती का कोई मतलब निकलेगा नहीं। और वो क्लासेस जो बोल रहा हूं मैं 10 दिन लगभग 80-90 घंटे की क्लास हो जाएगी, उतना अटेंड कर लिए तो फिर आराम से टेट निकल जाएगा आपका।